दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जियालिन की मॉम कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालती है, कहने लगती हैं कि जाओ की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है और आप तो जानती हैं कि आजकल जॉब तलाश करना कितना मुश्किल है। मेरा जो सन इन लॉ है उसकी लॉ फर्म का अपनी इंडस्ट्री में काफी नाम है, इसलिए अगर आपको बुरा न लगे तो मैं चाहती हूँ कि जाओ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मेरी सन इन लॉ की लॉ फर्म में काम करे। ये कहते हुए ये डॉक्यूमेंट्स जियालिन की मॉम चेंगवान की मॉम को देती हैं और जैसे ही ये लॉ फर्म का नाम देखती हैं तो ये जियालिन की मॉम को बताती हैं कि जाओ यहीं पर इंटर्नशिप कर रहा है। जियालिन की मॉम कहती है कि मैं अपने सन इन लॉ से कहती हूँ कि वो जाओ की इंटर्नशिप खत्म करके उसको डायरेक्ट ही ऑफिशियल एम्प्लॉय बना दे, क्योंकि अब तो हम फैमिली हैं। ये बात सुनकर चेंगवान की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती हैं। ये जियालिन की मॉम से कहती हैं कि आप फिक्र नहीं करें, मैं जिमिंग से बात करने की कोशिश करूंगी। जब जियालिन की मॉम वापस जा रही होती तो चेंगवान की मॉम ने इनको सूप दिया होता है। जियालिन की मॉम चाहते हुए सूप को डस्टबिन में फेंक देती हैं। इसके बाद चेंगवान की मॉम जिमिंग से मिलने के लिए ऑफिस आ जाती हैं। ये सीधा ही जिमिंग के ऑफिस में जाने वाली होती है कि ही तोंग चेंगवान की मॉम को रोकता है, लेकिन चेंगवान की मॉम इसकी बात नहीं सुन रही होती और ऑफिस में जाने लगती। इतने में ही जिमिंग भी ऑफिस से बाहर आ रहा होता है। जिमिंग चेंगवान की मॉम को यहाँ पर देखकर हैरान होता है तो चेंगवान की मॉम कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। जिमिंग चेंगवान की मॉम को अपनी ऑफिस में बुला लेता है। चेंगवान की मॉम कहती है कि मैं तुमसे शिन फैमिली के बिजनेस के बारे में कुछ बात करने के लिए आई हूँ। अब हमारी फैमिली और शिन फैमिली बहुत जल्द अब एक फैमिली बनने वाले हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बिजनेस में तुम उनको सपोर्ट करो। जिमिंग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन क्या चेंगवान को इसके बारे में मालूम है? वो बहुत स्टबर्न है, वो हमेशा ही अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखती है। चेंगवान की मॉम कहती है कि उसकी मॉम होने की हैसियत से मैं उसके बिहाफ पर फैसला कर सकती हूँ। अब चेंगवान की कोलीग इसको बताती कि तुम्हारी मॉम जिमिंग से मिलने के लिए आई हुई है। ये सुनते ही चेंगवान जल्दी में जा रही होती तो उसकी कोलीग कहती है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट तो सेंड कर दो। तो चेंगवान कहती है कि तुम खुद ही वो डॉक्यूमेंट देख लो, पासवर्ड मेरी बर्थडे है। और ये बात वोयू भी सुन लेती है। चेंगवान अब जल्दी से जिमिंग के ऑफिस में आते और अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? चेंगवान कहती है कि मॉम मैंने सुन लिया है कि आप शिन फैमिली के बिजनेस के बारे में कोई बात कर रही हैं, लेकिन आखिर आपने मिस्टर याओ से क्या कहा है? तो चेंगवान की मॉम कहने लगती है कि मैं टेंडर मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। चेंगवान बहुत गुस्से में अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं यहाँ पर काम करती हूँ और याओ जिमिंग मेरा बॉस है, इसलिए आप इस तरह की किसी बात के लिए इनसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। चेंगवान जिमिंग से सॉरी करती है और कहती है कि मैं जियालिन से कहूंगी कि वो अपने डिजाइन पर काम करे, आपको टेंडर मीटिंग के साथ जो भी करना है वो करिएगा। ये कहकर चेंगवान अपनी मॉम को यहाँ से लेकर चली जाती है। हीदोंग जिमिंग से कहता है कि क्या तुम वाकई में चेंगवान को सेक्रीफाइस करोगे? जिमिंग कहता है कि अगर चेंगवान की शादी जियालिन से नहीं होगी तो ये उसके लिए बेहतर है, क्योंकि शिन फैमिली चेंगवान की कदर नहीं करती। हीदोंग कहता है कि वो तो ब्रेकअप कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम ये काम करोगे तो सब कुछ डिफरेंट होगा। जिमिंग कहता है कि चेंगवान के पास फैसला करने का राइट है। जिमिंग हीदोंग से कहता है कि सुजेंग से कहो कि वो चेंगवान को मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी बना दे, वो डायरेक्टली मुझे ही रिपोर्ट देगी और आने वाली टेंडर मीटिंग की इंचार्ज भी चेंगवान ही होगी। हीदोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि यकीनन तुम कोई स्कीम बना रहे हो। डैड सब के लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं, कहते हैं कि तुम सबको रिलैक्स करने की जरूरत है। अब मॉम डैड से बहस करने लगती हैं कि चेंगवान की शादी और जाओ की जॉब दोनों सीरियस मसले हैं, लेकिन आपको इनकी कोई फिक्र ही नहीं है। चेंगवान और जाओ बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। जाओ कहता है कि पहले ही मेरे कोलीग सवाल करते हैं कि आखिर मुझे यहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका कैसे मिला है, और इस सब के बाद तो उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर आने के लिए कनेक्शन का इस्तेमाल किया है। चेंगवान कहती है कि तुम्हें अपनी मेहनत से इस फर्म में इंटर्नशिप मिली है और इस बात का शिन फैमिली और मॉम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए दूसरे जो भी बातें करते हैं तुम उनका बुरा मत मनाओ, और अगर ये तुम्हारे लिए बहुत टफ है तो तुम्हें सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जाओ कहता है कि इतनी बड़ी लॉ फर्म में मेरी एजुकेशन के साथ इंटर्नशिप मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए आप फिक्र नहीं करें, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा। चेंगवान की कोलीग्स इसको कंग्रेचुलेशंस कह रही होती हैं कि आज तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। चेंगवान को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। मिस्टर सुजेंग चेंगवान को बताते हैं कि जिमिंग ने तुम्हें सीनियर सेक्रेटरी बना दिया है, अब तुम डायरेक्टली जिमिंग को ही रिपोर्ट किया करोगी। ये कहते हुए मिस्टर सुजेंग चेंगवान का ट्रांसफर लेटर्स को दे देते हैं। चेंगवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये सब कुछ इतना अचानक हो रहा होता है। रात में जाओ मामा से मिलने के लिए सब इसके
इसके घर पर आता है तो ये विंडो से देखता है कि मामा डांस कर रही है। ये देखकर जाओ भी खुश हो रहा होता है। ये अंदर आकर मामा से कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। मामा कहती है कि तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं की। जाओ कहता है कि मैंने कॉल की थी लेकिन तुमने उठाई नहीं। मामा कहती है कि मैं आज इन ऑर्डर्स की वजह से इतना बिजी थी कि मैंने फोन चेक ही नहीं किया। जाओ मामा से कहता है कि मैं ये पैक करवाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मामा कहती है कि ठीक है, मैं भी कुछ देर के लिए आराम कर लेती हूँ। आज चेंगवान जिमिंग के ऑफिस में आती है। ये जिमिंग से पूछती है कि आखिर आपने मुझे प्रमोशन क्यों दी है। जिमिंग कहते हैं कि तुम ये पूछना चाह रही हो कि क्या इस सब का डिशन होम फर्निशिंग से ताल्लुक है या मैं उनको नीचे गिराने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। चेंगवान कहती है कि आप तो वाकई में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये जिमिंग से कहती है कि इस तरह की सारी बातें मेरे माइंड में है। जिमिंग कहता है कि जरा गौर करो कि किसको किसकी जरूरत है। चेंगवान कहती है कि हम डोमिनेंट पार्टी हैं। चेंगवान कुछ कहने वाली होती है। जिमिंग इसकी बात काटते हुए कहते हैं कि अगर लीडर ने तुम्हारे कनेक्शंस को इस्तेमाल करने का सोचा है तो इससे तुम्हारी वैल्यू जाहिर होती है और अगर तुम काम में ऐसे ही हर चीज पर हिचकिचाती रही तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी। जिमिंग इससे पूछते है कि क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो चेंगवान कहती है कि हाँ। जिमिंग कहता है कि फिर इस पर काम करो। चेंगवान कहती है कि मैं हर चीज प्रोफेशनली हैंडल करूंगी। ये कहकर चेंगवान यहाँ से चली जाती है। इसके बाद चेंगवान मिस्टर शिन से मिलने के लिए उनकी कंपनी आती है लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मिस्टर शिन तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। जब चेंगवान यहाँ से जा रही होती है तो चियालिंग कंपनी आते हुए चेंगवान को देख लेता है। चियालिंग चेंगवान को देखकर बहुत खुश होता है। चेंगवान इसको लेकर बाहर आ जाती है और पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम से मिलने के लिए आएंगी। चियालिंग की ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है। चेंगवान कहते कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो चियालिंग कहता है कि नहीं। चेंगवान अब चियालिंग को सारी बात बता देती है तो चियालिंग कहता है कि जाओ ऑफिशियल एम्प्लॉय बन गए, ये तो अच्छी बात है। चेंगवान ये सुनकर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें फिर भी ये सब कुछ मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। अब इन दोनों की सारी बातें जियालिंग की डैड की सेक्रेटरी सुन रही होती है। जियालिंग बिजी होता है, उसको बार बार कॉल्स आ रही होती हैं। ये चेंगवान से कहता है कि मेरी मम ने गलत किया है, मैं वापस घर जाकर उनसे बात करूंगा। ये कहकर जियालिंग यहाँ से चला जाता है। अब चेंगवान जब यहाँ से जा रही होती है तो मिस्टर शिन की सेक्रेटरी इसके पास आती है और कहती है कि बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। चेंगवान भी इसको देख कर बहुत खुश होती है तो जो कहती है कि क्यों ना हम लोग साथ में लंच करें। ये दोनों लंच के लिए आ जाती हैं। एक्चुअल में ये दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। तो वैसे ही चेंगवान से बातों बातों में कहने लगती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। चेंगवान कहती है कि क्या हुआ। ये कहने लगती है कि याओ जिमिंग का ये प्लान है कि वो इस बिडिंग में हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर देगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हमारी कंपनी को अपना सबसे बड़ा क्लाइंट खोने की वजह से बहुत नुकसान होगा। ये चेंगवान से कहती है कि अब तुम्हारी शादी शिन फैमिली में होने वाली है। अगर ये सब कुछ हुआ तो तुम्हें भी इस सब को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए अब चूंकि तुम होटल में काम कर रही हो तो तुम जितनी भी शिन फैमिली की मदद कर सकती हो तुम्हें करनी चाहिए। ऐसा करके तुम्हें फैमिली में स्टेटस भी मिल जाएगा। चेंगवान कहती कि इस एडवाइस के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखती हूँ। चेंगवान सू से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मुझे काम है। ये कहकर चेंगवान यहाँ से चली जाती है। इसको जाता हुआ देखकर सू को गुस्सा आ रहा तो ये कहती है कि ये अभी तक बिल्कुल पहले जैसी ही है। जिमिंग अपने ऑफिस से देख रहा होता है कि चेंगवान अभी तक काम कर रही है। इसको हीदों की कई बातें याद आ रही होती हैं कि चेंगवान की मॉम को तो नियमों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन चेंगवान इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। क्या तुम वाकई में इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे। जिमिंग जब अपने ऑफिस से बाहर आता है तो चेंगवान अपने आज के काम की रिपोर्ट जिमिंग को दे रही होती है। रिपोर्ट लेने के बाद जिमिंग जब यहाँ से जाने लगता है तो ये रुक कर चेंगवान से कहने लगता है कि शिन फैमिली सिर्फ औरतों को किचन और गार्डन के अलावा और कहीं भी काम करने की स्पेस नहीं देगी। ये कहकर जिमिंग यहाँ से चला जाता है। चेंगवान भी जिमिंग की बात सुनकर अपसेट हो जाती है। अगली सुबह जाओ जब काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में मामा जाओ को देख लेती है और ये इसको कार में बैठने के लिए कहती है। मामा जाओ से कहती है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो तुम ये ब्रेकफास्ट कर लो। ये जाओ से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी फर्म में परमानेंट एम्प्लॉय बन गए हो, लेकिन तुमने मुझे कल इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया। जाओ कहता है कि क्योंकि इसमें मेरी किसी ने मदद की है। आज जो वुयू से मिलने के लिए आती है। जो वुयू से अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उसको कहती है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। वुयू इसके लिए मान जाती है। चेंगवान को जियालिंग का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारी कंपनी आया हूँ तो तुम आकर मुझसे मिल लो। चेंगवान जियालिंग से कहती है कि मैं काम कर रही हूँ। वुयू हैरान होते हुए जू से कहती है कि तुम्हें टेंडर मीटिंग का बिड डॉक्यूमेंट चाहिए। वुयू कहती है कि तुम्हें तो ये काम जियालिंग की गर्लफ्रेंड से करवाना चाहिए क्योंकि उसकी तो अभी प्रमोशन भी हुई है। ये कहकर वुयू जाने लगती है तो जो इसको रोक कर कहने लगती है कि तुम और चेंगवान
ने एक साथ ही जॉब करना शुरू की थी। ये वुयू से कहती है कि चंगवान तो शिन फैमिली में शादी करने के बाद एक बहुत लेविश जिंदगी गुजारेगी, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो आज भी वहीं पर हो। ये वुयू को गिफ्ट देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारे घर की जो हालत है वो बदल सकती है। वुयू कहती है कि तुम्हारे बॉस वाकई में बहुत लकी हैं कि उनके पास तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय है। वुयू कहती है कि ये काम बहुत रिस्क वाला है, अगर मैं पकड़ी गई तो ना सिर्फ मैं अपनी जॉब खोऊंगी बल्कि मेरी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। तो कहती है कि जिस चीज का रिस्क ज्यादा होता है उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। जो की ये बात वुयू को सोच में डाल देती है। हीदोंग चंगवान से कहता है कि जिमिंग ने वेडिंग टेंडर का तुम्हारा रिवाइज्ड वर्जन अप्रूव कर दिया है। ये सुनकर चंगवान को बहुत खुशी होती है। हीदोंग इसको काम की एक फाइल देता है तो चंगवान कहती है कि मैं इसको अभी जल्दी से कर देती हूँ। तो हीदोंग कहता है कि इतनी जल्दी नहीं है, तुम आराम से पहले जाकर लंच करो, क्योंकि मैं और जिमिंग लंच करने के लिए जा रहे हैं और हम 3 बजे से पहले वापस नहीं आएंगे। इतने में यहाँ पर जिमिंग आकर हीदोंग को अपने पास बुलाता है। जिमिंग गुस्से में हीदोंग से कहता है कि तुम इसको काम स्किप करने की एडवाइस कैसे दे सकते हो। हीदोंग कहते हैं कि मैं तो रिलैक्स करने में इसकी मदद कर रहा था, जब से इसने हमारे डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया है तो ये 9 बजे से पहले तो घर जाती ही नहीं है। अगर तुम इससे ऐसे ही काम करवाते रहे तुम्हारे पास इतना केपेबल स्टाफ नहीं रहेगा। जिमिंग हीदोंग से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जॉब जाने वाली है। ये कहकर जिमिंग चला जाता है। हीदोंग चंगवान से आकर कहता है कि तुम पहले जाकर लंच करो, काम बाद में कर लेना। अब वुयू देख रही होती है कि चंगवान कॉल सुनने के लिए बाहर जा रही है। चंगवान नीचे आती है तो जियालिंग इसका कार में इंतजार कर रहा होता है। ये चंगवान से कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन चंगवान इसको इग्नोर करके जा रही होती है तो जियालिंग कार का हॉर्न बजाने लगता है। चंगवान कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जियालिंग कहते हैं कि जब तक तुम कार में नहीं बैठोगी मैं हॉर्न बजाता रहूंगा। चंगवान को इसकी बात माननी पड़ती है। अब जियालिंग चंगवान को एक घर दिखाने के लिए ले आता है। जियालिंग कहते हैं कि तुम्हें ये घर कैसा लगा है। जैसे ही मेरे डैड को पता चला कि हमारी शादी हो रही है तो उन्होंने हमारे लिए ये घर खरीदा है। अगर तुम्हें ये घर पसंद आया है तो मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। चंगवान कहती है कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करेंगे तो वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। हमने तो ये डिसाइड किया था ना कि हम अपनी मेहनत से खुद मिलकर अपना घर खरीदेंगे। जियालिंग कहता है कि हमें रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शंघाई में घर बहुत महंगे हैं और हम दोनों यहाँ पर घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, और वैसे भी शादी के बाद हमें रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। चंगवान जियालिंग से कहते कि तुम्हारे डैड ने हमें ये घर इसलिए गिफ्ट किया है क्योंकि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं वेडिंग में उनकी मदद करूं। जियालिंग कहते कि अगर तुम मदद कर सकती हो तो ये तो अच्छी बात है। अब हम फैमिली हैं तो हमें एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। चंगवान कहती कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं वेडिंग में मदद नहीं कर सकती और ना ही मैं ये घर लूंगी। ये कहकर चंगवान चली जाती है। आज जाओ के ऑफिस में टियान फेंग को काम होता है लेकिन प्रिंटर काम नहीं कर रहा होता। सास की मदद करने के लिए जाता है तो ये देखता है कि यहाँ पर एक कागज फंसा हुआ है। जाओ जब इस कागज को देखता है तो इसके अंदर चंगवान और जियालिंग का नाम लिखा होता है। ये एक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट होता है। अब चंगवान को जाओ कॉल करके इस एग्रीमेंट के बारे में बता देता है। चंगवान अब जियालिंग से इस एग्रीमेंट के बारे में पूछती है तो जियालिंग कहते हैं कि तुम किस एग्रीमेंट की बात कर रही हो। चंगवान कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। तुमने मेरे भाई को परमानेंट पोजीशन दिलवाने के लिए उसकी मदद की, फिर तुम्हारे डैड ने मुझे एक घर गिफ्ट किया ताकि मैं वेडिंग में उनकी मदद करूं, और इस सब के साथ ही तुम मेरे साथ एक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट भी साइन करना चाहते हो। तुमने ही मुझे घर सिर्फ इसलिए गिफ्ट किया है ताकि मैं बिजनेस में तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये कहकर चंगवान गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जाओ चंगवान के पास आ जाता है। जाओ चंगवान से कह रहा होता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये चंगवान से कहते कि अब मैं किसी और को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। चंगवान कहती है कि तुम प्लीज इस एग्रीमेंट वाली बात के बारे में पेरेंट्स को नहीं बताना। साओ कहते हैं कि ठीक है। चंगवान कहती है कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करती। इस तरह की सिचुएशन में मेरे और जियालिंग के लिए यही बेहतर है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। इसके बाद ये दोनों जब घर पर आते हैं तो इनकी मॉम ने आज बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर किया होता है। ये देखकर चंगवान और साओ दोनों ही पूछ रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी गुड न्यूज है जो आपने इतना अच्छा डिनर प्रिपेयर किया है। तो मॉम इनको बताती है कि हमारा घर डिमोलिश होने वाला है। ये सुनकर चंगवान और साओ भी खुश होते हैं। जियालिंग गुस्से में अपने घर पर आता है और अपनी मॉम से इस एग्रीमेंट के बारे में पूछने लगता है। चंगवान गुस्से में कहता है कि आप मेरी शादी को इतना मुश्किल क्यों बना रही हैं। तो उसकी बहन कहती है कि मैंने और मॉम ने तो ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए ही किया
किया है। चार्लिंग कहते हैं कि मैं पहले ही जानता था कि इस सब का जरूर तुमसे ताल्लुक होगा। तुमने खुद तो शादी कर ली है लेकिन अभी तक अपना घर तुम खुद मैनेज नहीं कर पाती, तो प्लीज मेरी लाइफ से तुम दूर ही रहो। ये दोनों ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं तो मॉम कहती है कि डैड घर पर आ गए इसलिए तुम दोनों चुप कर जाओ। चार्लिंग एग्रीमेंट वाली बात अपने डैड को भी बताता है। डैड चार्लिंग की मॉम से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तो मॉम कहती है कि अमीर फैमिलीज में ये एग्रीमेंट साइन करना नॉर्मल बात है। चार्लिंग के डैड गुस्से में इसकी मॉम से कहने लगते हैं कि इतनी मुश्किल से हम चंगवान का कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए जिमिंग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने तो मेरी सारी मेहनत जाया कर दी है। चार्लिंग को भी ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब वोयू को जो ने कुछ पैसे सेंड किए होते हैं। वोयू ग्लासेस पहनती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिमिंग से मिलने के लिए मिस्टर शिन आते हैं। जब जिमिंग मिस्टर शिन को लेकर बाहर आ जाता है तो ये चंगवान से कहता है कि तुम मिस्टर शिन को बाहर तक छोड़कर आओगी। चंगवान जब मिस्टर शिन को लेकर चली जाती है तो जिमिंग हीदोंग को इशारा करता है कि ये भी इनके पीछे जाए। चार्लिंग के डैड चंगवान से कहते हैं कि प्रीनप्शल एग्रीमेंट के बारे में मुझे अभी मालूम हुआ है। असल में जियालिंग की बहन की कोई बुरी इंटेंशंस नहीं थी। ये चंगवान से कहते हैं कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम घर पर आ जाना। मैं जियाली से कहूंगा कि वो तुमसे माफी मांगे। ये कहकर जियालिंग के डैड जाने लगते हैं तो चंगवान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आपकी कंपनी ही बिड जीते, लेकिन मैं विश करती हूँ कि देशन इसको जीतने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत पर रिलाय करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ईदोंग अब सारी बात आकर जिमिंग को बता देता है। एग्रीमेंट का सुनकर जिमिंग को भी गुस्सा आ रहा होता है। ईदोंग कहता है कि बिडिंग के दौरान जब तुम सबूत के जरिए ये एक्सपोज कर दोगे कि देशन इतने सालों से युद्धा के एग्जीक्यूटिव्स को रिश्वत देकर बिड जीतता रहा है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम चंगवान को एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा दोगे? ये चंगवान के साथ नाइंसाफी है। जिमिंग हीदोंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर चैरिटी करने के लिए आते हो या पैसे कमाने के लिए? हीदोंग कहते हैं कि डेनिस हमारा टारगेट है, इसीलिए देशन को इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। मुझे बस चंगवान के लिए बुरा लग रहा है कि तुम उसको हार्ड टाइम दे रहे हो। जिमिंग कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? हीदोंग कहते हैं कि अगर तुम अकेले होते तो मुझे सबसे कोई मसला नहीं था। चंगवान तुम्हारी बहन की तरह है। और जहाँ तक बात रही काम की तो चंगवान अपने काम में बहुत अच्छी है। इस तरह के एम्प्लॉय ढूंढना वाकई में ही बहुत मुश्किल है। आज बिडिंग होती है और देशन की तरफ से जियालिंग अपना प्रपोजल सबको बता रहा होता है। अब वोटिंग स्टार्ट होने वाली होती तो जिमिंग कहता है कि वोटिंग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक डॉक्यूमेंट पढ़ें। ईदोंग सबको ये डॉक्यूमेंट देने लगता है। जिमिंग इन सबसे कहता है कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मुझे यकीन है कि आप लोग कंपनी के लिए सही फैसला लेंगे। अब सभी सप्लायर्स फिर से हॉल में आ जाते हैं और ईदोंग अनाउंस करने वाला होता है कि आखिर कौन से सप्लायर ने ये बिड जीती है। ईदोंग कहता है कि टियान है होम फर्निशिंग ने ये बिड जीती है। रिजल्ट का सुनकर जियालिंग और इसके डैड को शॉक लगता है। मिस्टर शिन कहते हैं कि हम इतने सालों से आपकी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा प्रपोजल इतना अच्छा था तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें रिप्लेस करने की वजह क्या है? तो मिस सांग कहती हैं कि आप इस किकबैक लिस्ट को देखें। जैसे मिस्टर शिन इस लिस्ट को देखते हैं तो ये डेनिस से कहते कि क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? लेकिन डेनिस कुछ कहे बगैर यहाँ से चला जाता है। मिस्टर शिन जियालिंग से कहते हैं कि आखिर किकबैक लिस्ट सप्लाई के साथ अटैच क्यों है? ये लिस्ट देखकर जियालिंग कहते हैं कि मैंने डिस्काउंट के बारे में चंगवान को बताया था। चंगवान ये सुनकर बहुत हैरान होते कहते कि मुझे नहीं मालूम। मिस्टर शिन कहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये लिस्ट असली है? चंगवान ही 520 इवेंट की इंचार्ज थी और वो मिस्टर याओ की सेक्रेटरी भी है। जिमिंग कहता है कि चंगवान मेरी सेक्रेटरी है, लेकिन जब 520 का इवेंट अरेंज किया गया था तब चंगवान मेरी सेक्रेटरी नहीं थी। मिस्टर शिन चंगवान को अपने पास बुलाते हैं। चंगवान जब मिस्टर शिन के पास आ जाती है तो मिस्टर शिन सबको बताने लगते हैं कि आप लोग ये बात नहीं जानते कि मिस चंगवान मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सब काफी हैरान होते हैं। मिस्टर शिन कहते हैं कि मेरा बेटा चंगवान को इतना पसंद करता है कि अगर चंगवान इससे नाइसली बात कर ले तो ये अपनी सेंसेस खो देता है। मिस्टर शिन कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से गेम खेली है, तुमने अपने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करके प्राइस को कम करवाया है। चंगवान कहते हैं कि मैं 520 इवेंट की इंचार्ज थी और जहाँ तक बात रही प्राइस कम करवाने की तो मैंने इसके बारे में मिस्टर वांग से बात की थी। इस सब का जियालिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर शिन को इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता तो जिमिंग कहता है कि बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिस्टर शिन से कहता है कि ऑडिट टीम इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या ये किकबैक लिस्ट ऑथेंटिक है भी या नहीं। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो जू कहती है कि युद्धा ने अपने टेंडर का बेस नंबर एक्सपोज कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिडिंग को सील कर दिया जाए। ये सुनकर जिमिंग और चंगवान बहुत हैरान होते हैं। चंगवान अब जियालिंग से कह रही होती कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और ना ही मैंने बेस नंबर एक्सपोज किया है। जियालिंग कहते कि मुझे तुम पर यकीन है लेकिन ये तुम्हारी मेल से सेंड किया गया है। जियालिंग चंगवान की कोई भी बात सुने बगैर यहाँ से चला जाता है। अब हीदोंग चंगवान को लेकर जिमिंग के ऑफिस में आता
जाता है। सिमिंग बहुत गुस्से में चंगवान से कहता है कि तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो कि टिहान है होम फर्निशिंग को ये ईमेल कैसे मिली। चंगवान कहती है कि मैंने ये मेल सेंड नहीं की थी और ना ही मुझे इसके बारे में पता है, यकीनन किसी ने मेरी ईमेल चोरी की है। सिमिंग कहता है कि तुम्हें पता नहीं या तुम ये बात मानना नहीं चाहती। चंगवान कहती है कि जब मैंने ये किया ही नहीं है तो मैं एडमिट क्यों करूं। चंगवान कहती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये किकबैक लिस्ट की क्या डील है। जिमिंग कहता है कि तुमने ये मुझे प्राइस लिस्ट के साथ भेजी थी। चंगवान कहती है कि मिस्टर वांग ने मुझे ये प्राइस लिस्ट सेंड की थी। चंगवान जब अपना फोन चेक करती है तो वाकई में ही इस लिस्ट के साथ ये किकबैक लिस्ट भी होती है। ये लिस्ट देखते ही चंगवान को समझ आ जाती है कि ये सारी जिमिंग की प्लानिंग थी। चंगवान जिमिंग से कहती है कि शुरू से लेकर अब तक तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, तुमने सब कुछ दीशन से छुटकारा पाने के लिए किया है। जिमिंग कहते हैं कि दीशन सिर्फ एक सप्लायर है, उसके लिए मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चंगवान को याद आता है कि मिस्टर शिन ने डेनिस से कुछ कहने के लिए कहा था, लेकिन डेनिस कुछ कहे बगैर यहाँ से चला गया था। चंगवान कहती है कि अब मुझे समझ आ गई कि तुमने डेनिस से छुटकारा पाने के लिए सब किया है। डेनिस को निकालने के लिए मैं तो सिर्फ एक मोहरा थी। जिमिंग कहता है कि इतने ठोस सबूत के बाद भी मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का सोचना चाहिए था। आखिर तुम योदा ग्रुप की एम्प्लॉय हो या फिर देशन की सपोर्टर हो। चंगवान कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं गलत थी। मुझे लगा था कि मेरे काम की वजह से आप मुझे वैल्यू दे रहे हैं। मैंने यही समझा कि हम ग्रैंडमा की मिलकर लुक आफ्टर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फैमिली की तरह हैं। लेकिन आज ये बात मुझे रियलाइज हुई है कि काम पर कोई भी आपका दोस्त और रिश्तेदार नहीं होता। सिमिंग को चंगवान की ये बातें अपसेट कर रही होती हैं। ईदोंग चंगवान से कह रहा होता है कि मिस्टर याओ प्लान कर रहे थे कि वो तुम्हें योदा हेडक्वार्टर्स के लिए रेकमेंड करें। चंगवान कहती है कि इस तरह की रेपुटेशन के साथ मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिमिंग जब चंगवान को यूं जाता हुआ देखता है तो ये ईदोंग से कहता है कि तुम भी इसके पीछे जाओ। सिमिंग अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कॉल करता है और कहता है कि मुझे अपने डिपार्टमेंट के पूरे मंथ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सिमिंग को जैसे ही चंगवान की ग्रैंडमा वाली बात याद आती है तो ये फौरन ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाता है और डांस के दौरान सिमिंग यहाँ पर चंगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है कि आज तुम मुझे दिन के टाइम मिलने के लिए कैसे आ गए। सिमिंग कहता है कि ग्रैंडमा क्या आज चंगवान तो आपसे मिलने के लिए नहीं आई। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। सिमिंग कहता है कि वैसे ही। ग्रैंडमा सिमिंग को लेकर साइड पर बैठ जाते हैं, कहती हैं कि क्या तुमने मेरी एडवाइस के खिलाफ चंगवान को तंग किया है। सिमिंग कहते हैं कि क्या चंगवान ने आपसे शिकायत की है। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुमने उसको अंडर एस्टिमेट किया है। चंगवान सिर्फ मुझसे गुड न्यूज ही शेयर करती है। सिमिंग कहता है कि मुझे तो यही लगा था कि चंगवान ने शन फैमिली को इनकार इसलिए किया है क्योंकि उसके पास आपकी सपोर्ट है। ग्रैंडमा कहती कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात की यकीन नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है कि सिर्फ इस वजह से कि तुमने कुछ बुरी चीजें देखी हैं, तुम हर किसी को एक तरह से जज नहीं कर सकते। सिमिंग कहते हैं कि जब तक कोई भी अपने दिल को काम के दौरान पत्थर का नहीं बना लेता तब तक वो काम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। मैंने चंगवान को आज ये सबक सिखाया है। ग्रैंडमा कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी हर थ्योरी सही हो। चंगवान को देखकर लगता है कि वो डरपोक है, लेकिन उसकी विल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंडमा सिमिंग से कहती हैं कि अगर तुम चंगवान को इसी तरह से ट्रीट करते रहे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर ग्रैंडमा डांस करने के लिए चली जाती हैं। चंगवान जियालिंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन जियालिंग इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। जो कुछ भी हुआ होता चंगवान उसको लेकर बहुत परेशान होती है। यहाँ पर साओ भी आ जाता है। मामो चंगवान से कह रही होती है कि जियालिंग में प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत नहीं है। अब वो गायब हो गया और उसने सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया है, और जो तुम्हारा बॉस है वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। जाओ खड़ा इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। चंगवान कहती है कि सिमिंग ने कुछ गलत नहीं किया। जाओ कहते हैं लेकिन हम बगैर किसी कारण के इल्जाम भी तो अपने सर नहीं ले सकते ना। चंगवान जाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मामा कहती है कि इसको मैंने यहाँ पर बुलाया है। चंगवान जू से मिलने के लिए आती है और इससे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। जू कहती है कि अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती तो ये सब कुछ ना होता। चंगवान कहती कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। ये सुनकर जू यहाँ से चली जाती है। चंगवान को हीदोंग की कॉल आती है कि जिमिंग ने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है और वाकई में तुम्हारे कंप्यूटर से किसी ने ईमेल सेंड की है, लेकिन उसने कैप पहनी हुई थी इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। चंगवान कहती कि क्या तुम मुझे ये सीसीटीवी फुटेज सेंड कर सकते हो। हीदोंग इसके लिए मान जाता है। अब चंगवान भी इस फुटेज को चेक करती है। फुटेज चेक करने के बाद चंगवान वुयू के पास आ जाती है और कहती है कि तुमने ही बेस प्राइस लिस्ट लीक की थी ना। चंगवान सबूत के तौर पर इसको फुटेज दिखाती है। वुयू कहती है कि इस फुटेज में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम ये नहीं कह सकती कि ये काम मैंने किया है। चंगवान कहती है कि तुमने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी इस रिंग को पहचान सकती हूँ। वुयू कहती है कि इस कंपनी में बहुत सारे और लोग भी
इयरिंग्स पहनते हैं। अगर तुम इल्जाम मुझ पर लगाना ही चाहती तो कम से कम अपनी स्टोरी को तो स्ट्रॉन्ग करो। सेंगवान कहती है कि उस बैग का क्या जो तुम उस दिन लेकर आई थी। वुयू के मुंह से निकल जाता है कि उस दिन मैं बैग तो लेकर ही नहीं आई थी। सेंगवान कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, वाकई में तुम उस दिन बैग नहीं लेकर आई थी। सेंगवान ने ये सब रिकॉर्ड भी कर लिया होता है। जिमिंग वुयू को ये रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है। वुयू कहती है कि आप मुझे माफ कर दें, देशन ने मुझसे ये काम करवाया था लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिमिंग कहते हैं कि बस तुम यही कहोगी। तो वुयू चेंगवान से माफी मांगने लगती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मिस्टर जो चेंगवान से कहते हैं कि वुयू सीनियर एम्प्लॉय है तो क्यों ना तुम इसको इस दफा माफ कर दो। तो चेंगवान कहती है कि मिस्टर सू मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी ऐसे शख्स को माफ नहीं कर सकती जिसने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की है और सिर्फ मैं ही विक्टिम नहीं हूँ, इसने पूरी कंपनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि पुलिस को कॉल करो, अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगी। वुयू रोते हुए कहती है कि तुम अगर ऐसा करना चाहती तो कर सकती हो। ये कहती है कि मैं सोंगचांग में रहती हूँ और हर रोज मुझे आने के लिए कई घंटे लगते हैं, यहाँ पर आकर मुझे ये प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ। वुयू कहती है कि कुछ लोग यहाँ पर हाई पोजीशंस पर हैं क्योंकि उनके पास कनेक्शंस हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं और हमारे भी कुछ सपने हैं। चेंगवान कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं शंघाई में रहती हूँ तो मेरी जिंदगी तुमसे बेहतर है। ये कहती है कि मेरा भाई रूम न होने की वजह से बालकनी में सोता है। चेंगवान अपनी फैमिली की स्ट्रगल बताते हुए कहती है कि सपनों को चेस करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ देने के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं वो सब मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। जिमिंग मिस्टर जो से कहता है कि आप ये अनाउंस कर दें कि वुयू को काम से निकाल दिया गया है और आप इसको पुलिस के हवाले कर दें। वुयू जब मिस्टर जो के साथ यहाँ से चली जाती तो चेंगवान जिमिंग से कहती है कि मैं अपना ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ। जिमिंग कहते हैं कि कहाँ पर। चेंगवान कहती है कि कहीं भी लेकिन आपसे दूर। जिमिंग कहते हैं कि ठीक है, अब से तुम होटल अपार्टमेंट्स के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में काम करोगी। ये कहकर जिमिंग चला जाता है। अब मिस्टर शिन के मैनेजर आकर इनको बताने लगते हैं कि अगर ये खबर बाहर निकली कि सेक्रेटरी जू ने वुयू को रिश्वत दी थी तो कंपनी के प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि सेक्रेटरी जू का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए। मिस्टर शिन इनसे कहते हैं कि आप पहले जू को यहाँ पर बुलाइए। अब जू जब ऑफिस के अंदर आती है तो मिस्टर शिन इसको कहते हैं कि तुम रिजाइन कर दो। ये मिस्टर शिन के पास बैठते हुए कहने लगते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं ना। तो मिस्टर शिन इसको दूर बैठने के लिए कहते हैं। जू गुस्से में कहती है कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं रिजाइन कर दूं। तो मिस्टर शिन कहते हैं कि तुम्हें रिश्वत देने के लिए कार्ड इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। अब चेंगवान दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाती है। अब चेंगवान मिस चेन से मिलने के लिए आती है, यही बता रही होती है कि मैं नई हाउसकीपर हूँ, लेकिन मिस चेन इसकी बात सुने बगैर ही दरवाजा बंद कर देती हैं। चेंगवान दोबारा दरवाजा नॉक कर देती तो मिस चेन दरवाजा खोल के कहती है कि तुम्हें भी फीस ही चाहिए होगी, लेकिन उससे पहले मैं सर्विस के जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में शिकायत करना चाहती हूँ। अब मिस चेन को जो शिकायत होती है वो चेंगवान को बताने लगती है। चेंगवान कहती है कि हम अपनी सर्विस इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बुला सकती हैं। अब मिस चेन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से चेंगवान को बबल टी लाने के लिए कहती है और साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर ही आना होगा। ये कहकर मिस चेन दरवाजा बंद कर लेती हैं। मिस चेन के सारे काम करते हुए चेंगवान बहुत थक गई होती है। जिमिंग दूर खड़ा चेंगवान को ही देख रहा होता है। वापस जाते हुए जब चेंगवान जिमिंग को देखती है तो ये इसको यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिमिंग कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर मूव हुआ हूँ। चेंगवान कहती है लेकिन तुम तो होटल में रहते थे ना। जिमिंग चेंगवान से कहते कि क्या तुम इस फ्लोर के इंचार्ज हो। तो चेंगवान कहती कि हाँ। जिमिंग कहते कि फिर इधर आकर मेरी मदद करो। चेंगवान अपने आप से कहती कि मेरा लक कितना बुरा है, मुझे फिर से इसका सामना करना पड़ रहा है। चेंगवान यहाँ पर आकर जिमिंग का लैंप ठीक कर रही होती है। चेंगवान कहती कि मैंने आपका लैंप ठीक कर दिया है, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिमिंग कहते हैं कि इतनी जल्दी किस बात की है। चेंगवान कहती कि क्या आपको कुछ और भी चाहिए। तो जिमिंग कहते हैं कि नहीं। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि मैं यूनिट 16 की इंचार्ज हूँ, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। चेंगवान ये कहकर जाने लगती है तो जिमिंग कहते हैं कि मेरा वाटर डिस्पेंसर खराब हो गया है, उसको भी चेक कर लो। चेंगवान वाटर डिस्पेंसर को जब चेक करती है तो ये जिमिंग से कहती है कि आप पानी क्यों खरीदते हैं, हम हर रोज आपको पानी डिलीवर करते तो हैं। तो जिमिंग कहता है कि मुझे ये ब्रांड पसंद है। चेंगवान कहती है कि इस पानी को गर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि जब ये पानी गर्म किया जाता है तो इसके मिनरल्स की वजह से डिस्पेंसर काम नहीं करता। तो जिमिंग कहते हैं कि क्या तुम मेरा मसला सॉल्व कर सकती हो। तो चेंगवान कहती है कि कल मैं डिस्पेंसर आकर साफ कर दूंगी। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि क्या अब मैं जा सकती हूँ। तो जिमिंग कहता है कि मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगा। जिमिंग कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी की जॉब की तरह हाउस कीपिंग की जॉब भी अच्छे से करोगी। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अब मैं यहाँ पर
पर हूँ तो मैं अपना काम अच्छे से करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों अपने काम से काम रखेंगे। सिमिंग कहते हैं कि अगर काम के रिलेटेड तुम्हारा कोई भी सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। चंगवान कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी लास्ट पोजीशन से यही सीखा है कि खाली वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए, खास तौर पर अगर वो आपके लीडर्स या कस्टमर्स हो। ये कहकर चंगवान जाने लगती तो सिमिंग कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट एडवाइस दूंगा। ये चंगवान से कहता है कि कस्टमर को जो चीज अर्जेंट चाहिए तुम सिर्फ उस पर काम करो, हाउसकीपर के तौर पर तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। चंगवान इसको थैंक यू बोलकर चली जाती है। सिमिंग को ग्रैंडमा की कई बातें याद आ रही होती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी चंगवान के बारे में कहा था वो ठीक था। अब चंगवान की कोलीग इसको बता रही होती है कि मिस्टर इतने गुस्से में क्यों रहती हैं। चंगवान को समझ आ जाती है और ये चेरी को कॉल करके कहती है कि होटल में जो वाइन टेस्टिंग का इवेंट होने वाला है, क्या तुम मुझे उसकी टिकट दिलवा सकती हो। शेरी कहती है कि कोई मसला नहीं है। जाओ का सीनियर अपने बॉस से कह रहा होता है कि जाओ का एटीट्यूड काम पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखें वो अभी तक काम पर आया ही नहीं है। इतने में ही जाओ यहाँ पर आ जाता है और बॉस से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दें, सीनियर ने मुझे फैक्ट्री एरिया भेजा था, वो जगह यहाँ से काफी दूर है इसलिए मुझे आने में देर हो गई है। अब बॉस साओ के सीनियर को कहते हैं कि मुझे केस के बारे में बताओ, लेकिन उन्होंने तो सारा काम साओ से करवाया होता है इसलिए इनको केस के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। जाओ ही केस के बारे में सारा कुछ बॉस को बताता है। बॉस मिस्टर लू से कहते हैं कि तुम इस लॉ फर्म के एक सीनियर लॉयर हो इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि न्यू कमर्स की वजह से तुम अपनी पोजीशन खो बैठो। जाओ का सीनियर इस पर गुस्सा कर रहा होता है कि इसको बॉस के सामने इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। आज चंगवान मिस चेन को वाइन टेस्टिंग पार्टी का इनविटेशन देती है। मिस चेन कहती है कि मैंने भी प्रॉपर्टी फीस नहीं दी, उसके बावजूद तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो। चंगवान कहती कि हमारी गलती थी कि हम आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। चंगवान कहती कि मैंने सुना है कि आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, आज आप इस पार्टी में बहुत सारे नए क्लाइंट से भी मिल सकती हैं। मिस चेन कहती है कि तुम बहुत सिंसियर हो इसलिए जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं फीस पे कर दूंगी। ये सुनकर चंगवान बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि फिर आप पेमेंट का QR कोड स्कैन कर लें। जिमिंग ने भी ये सब कुछ सुन लिया होता है, ये चंगवान के लिए खुश हो रहा होता है। अब जिमिंग को चंगवान का मैसेज आता है कि मैं आपका वाटर डिस्पेंसर क्लीन कर दूंगी और आपने जो मुझे रिमाइंडर दिया था उसके लिए शुक्रिया। आज चंगवान देर से घर आती है। साओ चंगवान से कहने लगता है कि आज डिनर के दौरान मॉम डैड मुझसे सवाल कर रहे थे, तुम उनको बता क्यों नहीं देती, तुम इस बात को सीक्रेट तो नहीं रख सकती ना। जाओ चंगवान से कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ लेकिन तुम गुस्सा मत करना। चंगवान कहती है कि तुम कहो। जाओ चंगवान से कहता है कि जियालिंग तुम्हें डिजर्व नहीं करता और न ही उसकी फैमिली तुम्हारे लिए ठीक है, वो बिल्कुल भी एक रिस्पॉन्सिबल लड़का नहीं है। ये चंगवान से कहता है कि अगर तुम उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी जॉब अच्छी नहीं है तो मैं फर्म से रिजाइन कर सकता हूँ। चंगवान कहती है कि शिन फैमिली से मेरे रिलेशन की वजह से तुम अपनी जॉब को नुकसान नहीं पहुँचाओ। अगली सुबह चंगवान काम पर होती है, इसके डैड इसको कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी मॉम आज शिन फैमिली से मिलने के लिए गई है। चंगवान ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। चंगवान की मॉम जियालिंग की मॉम से मिलने के लिए उनके घर पर आ जाती हैं। ये जियालिंग की मॉम से कहती हैं कि जियालिंग का रवैया भी बदला बदला लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का कोई झगड़ा हुआ है। चंगवान की मॉम कहती है कि झगड़े तो कपल्स में होते रहते हैं, नॉर्मल बात है, पेरेंट्स होने की हैसियत से हमें इनकी शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जियालिंग की मॉम कहती है कि इनका वाकई में झगड़ा हुआ है। चंगवान की मॉम कहती है लेकिन इनका झगड़ा क्यों हुआ है। जियालिंग की मॉम कहती है कि क्या आपको चंगवान ने इसके बारे में नहीं बताया। चंगवान की मॉम कहती है कि चंगवान मुझे कभी भी किसी बुरी न्यूज के बारे में नहीं बताती। जियालिंग की मॉम कहती है कि शायद वो शर्मिंदगी की वजह से आपको ये बात नहीं बता पाई होगी। ये सुनकर चंगवान की मॉम बहुत हैरान होती हैं। चंगवान के डैड जिमिंग से कहते हैं कि बारिश हो रही है तो मुझे आपको ड्रॉप करने के बाद अपनी वाइफ को पिक करना है। जिमिंग कहता है कि आप रास्ते में अपनी वाइफ को पिक कर लें। जियालिंग की मॉम कहती है कि क्या आपको अंदाजा भी है कि चंगवान की वजह से हमारी फैमिली को कितना नुकसान हुआ है। चंगवान की मॉम कहती है कि सिर्फ इस वजह से आप जियालिंग को चंगवान से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं दे रही। चंगवान की मॉम गुस्से में जियालिंग की मॉम से कहती है कि आप मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। जियालिंग अपने रूम में बैठा होता है तो इसको चंगवान के मॉम की आवाज सुनाई दे रही होती है। जियालिंग की मॉम हाउसकीपर से कहती है कि गेस्ट को बाहर तक छोड़कर आओ। चंगवान की मॉम कहती है लेकिन मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की। चंगवान की मॉम गुस्से में कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हें जिमिंग से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाहिए था, तुम लोग बिड हार गए हो, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग यही डिजर्व करते हो। अब शोर के पास सुनकर यहाँ पर जियालिंग की बहन भी आ जाती है जो कि चंगवान की मॉम को देखकर बुरा भला कहने लगती है। चंगवान की मॉम गुस्से में यही कह रही होती है कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से हासिल किया है। जियालिंग बहन की बहस को सुनते हुए नीचे आ गया होता है। चंगवान की मॉम जो गुस्से में यहाँ से जा रही होती है तो जियालिंग की बहन कहती है कि मैंने चंगवान से फ्री नेप्शल एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से जियालिंग ने मुझसे बहुत झगड़ा किया था। एग्रीमेंट वाली बात सुनकर चंगवान की मॉम बहुत हैरान होती हैं और आकर इनसे कहने लगती है कि आपने चंगवान को एग्रीमेंट साइन करने के लिए फोर्स किया। चंगवान भी भागते हुए जियालिंग के घर पर पहुंच गई होती है। चंगवान बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुनने लगती है। जियालिंग की बहन कह रही होती है कि अगर
अगर चेंगवान को पैसे नहीं चाहिए थे तो वो ये एग्रीमेंट साइन कर सकती थी। चेंगवान की मॉम अब रोते हुए उनसे कहने लगती है कि तुम लोग मेरी बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। चेंगवान अपनी मॉम की आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाती है। चेंगवान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम हम घर पर चलते हैं। चेंगवान की मॉम अभी भी इनसे बहस करना चाह रही होती है, लेकिन चेंगवान जबरदस्ती अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाने लगती है। तो जियालिंग की बहन कहती है कि तुम्हारी नस्ल ही बुरी है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। ये बात सुनकर जियालिंग को गुस्सा आ जाता है और ये अपनी बहन से चुप करने के लिए कहता है। चेंगवान भी ये बात सुनकर बहुत हर्ट होती है। चेंगवान जियालिंग की मॉम और बहन से कहती है कि मैं जानती हूँ आप लोग ये समझते हैं कि मेरा और जियालिंग का कोई जोड़ नहीं है। मुझे ये लगता था कि मैं अपनी सिंसियरिटी और एफर्ट से हमारा जो सोशल स्टेटस का फर्क है उसको मिटा दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। आपको तो मालूम हो गया होगा कि मैंने बिड की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की थी और ना ही किकबैक लिस्ट का मुझसे कोई लेना देना है। चेंगवान कहती है कि मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करती, लेकिन मेरी भी एक बॉटम लाइन है और मेरी फैमिली मेरी बॉटम लाइन है। आप लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी फैमिली की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये बात सुनकर चेंगवान की मॉम रोने लगती हैं। चेंगवान कहती है कि अगर मैं किसी से बहुत प्यार भी करती हूँ तब भी मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी फैमिली को मेरी वजह से कोई भी दुख पहुँचे। चेंगवान जियालिंग से कहती है कि आज हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया है। चेंगवान ये कहकर अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाने लगती है। जियालिंग भी चेंगवान के पीछे आता है। मॉम चेंगवान को बताती है कि जियालिंग हमारा पीछा कर रहा है। चेंगवान की मॉम अभी भी इससे कह रही होती है कि तुम्हें जियालिंग से बात करनी चाहिए। चेंगवान कहती है कि मॉम मैंने जियालिंग के घर पर सब कुछ क्लियर कर दिया है। जियालिंग अब चेंगवान को आवाज देता है। चेंगवान अपनी मॉम से कहती है कि आप यहाँ पर थोड़ी देर मेरा इंतजार करें। चेंगवान जियालिंग के पास आकर कहती है कि मैंने सारी बात क्लियर कर दी है। ये जियालिंग से कहती है कि हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि शादी तो फैमिलीज का जोड़ है और हमारी फैमिलीज बहुत डिफरेंट हैं। जियालिंग चेंगवान से कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, हम अगर कोशिश करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। चेंगवान कहती है कि आज हमारा रिलेशनशिप जिस पॉइंट पर आ गया है मुझे नहीं लगता कि हम इसको पहले जैसा कर सकते हैं। जियालिंग जज्बाती होकर कहता है कि हम लोग अपनी फैमिलीज को साइड पर करके फिर से शुरुआत कर सकते हैं। चेंगवान कहती है कि अपनी फैमिलीज को साइड पर रखकर हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। बिड पर जो कुछ भी हो उसके बाद मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, लेकिन तुमने मेरी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। चेंगवान कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम छुप जाते हो या माफी मांग लेते हो और माफी मांगने के बाद तुम्हें लगता है कि मसला खत्म हो गया है, लेकिन असल बात यह है कि हम दोनों ने कभी भी मिलकर किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं किया। चेंगवान जियालिंग से कहती है कि मैं थक गई हूँ और अब मैं इस सब को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। जियालिंग कहता है कि मैं हमेशा तुमसे इसलिए माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपनी फैमिली से कितना झगड़ा किया है। जियालिंग चेंगवान से कहता है कि इतना सब कुछ हो गया है लेकिन किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, तुम भी मेरी परवाह नहीं करती। अब चेंगवान के डैड भी यहाँ पर आ गए होते हैं। डैड विंडो से देखकर कहने लगते हैं कि क्या ये चेंगवान और जियालिंग है। चेंगवान जियालिंग से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी परवाह न करती होती तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ 3 साल नहीं गुजारती। चेंगवान रोते हुए कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। जियालिंग चेंगवान के आंसू साफ करता है। जिमिंग भी इन दोनों को विंडो से देख रहा होता है। जियालिंग चेंगवान से कहता है कि क्या ब्रेकअप करना जरूरी है, तो चेंगवान कहती है कि अब हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए। चेंगवान अम्ब्रेला जियालिंग को पकड़ाती है और यहाँ से जाने लगती है। चेंगवान जाते हुए रो रही होती है। जिमिंग ये सब देखने के बाद चेंगवान के डैड से कहता है कि आप अपनी फैमिली को पिक करने के लिए मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। अब चेंगवान के डैड इन दोनों को कार में बिठाते हैं। चेंगवान कार में बैठते हुए जियालिंग को देख रही होती है, लेकिन सामने से बस गुजर रही होती है। जब बस गुजर जाती है तो चेंगवान देखती है कि जियालिंग अम्ब्रेला यही फेंक कर कहीं चला गया है। इस अम्ब्रेला को देखकर चेंगवान को वो सभी मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जो इसने जियालिंग के साथ गुजारे होते हैं। चेंगवान घर पर आने के बाद रो रही होती है। ताओ जब घर पर वापस आकर अपने पेरेंट्स को परेशान देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ है, तो डैड इसको सारी बात बता देते हैं। साओ कहता है कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। चेंगवान कहती है कि डिटर्जेंट खत्म हो गया है तो मैं जाकर वो बाय कर लेती हूँ। डैड जाओ को चेंगवान के पीछे जाने के लिए कहते हैं। चेंगवान जाओ से कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं थी। जाओ कहता है कि आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चेंगवान जाओ से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक लूजर हूँ। जाओ कहता है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, आप ब्रेकअप कर सकती हैं, वैसे भी शादी कोई बिजनेस डील थोड़ी है। जाओ कहते हैं कि अब आपका जियालिंग से ब्रेकअप हो गया है तो मैं भी इस फर्म में काम नहीं करूंगा। चेंगवान कहती है कि फिर तुम आगे क्या करने वाले हो। जाओ कहते हैं कि मैं अपने लिए कहीं और जॉब तलाश करूंगा। चेंगवान कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सबको यही लगेगा कि तुमने कनेक्शन की वजह से ये जॉब हासिल की थी। चेंगवान कहती है कि तुम अपनी जॉब तभी चेंज करना जब तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन होगी। जाओ को अपनी बहन को यूं उदास देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। अगली सुबह चेंगवान जब काम पर जा रही होती है तो मम्मी से कहती है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन चेंगवान ब्रेकफास्ट किए बगैर ही ऑफिस चली जाती है। होटल आते हुए चेंगवान का ध्यान कहीं और होता है। चेंगवान अपने ध्यान में होटल आ रही होती है कि अचानक इसका पाँव मुड़ जाता है जिसकी वजह से चेंगवान नीचे गिर जाती है। जिमिंग भी यहीं पर बैठा होता है। ये चेंगवान को देखने के लिए आ ही रहा होता है कि इसकी कोलीग इसके पास आ जाती है। चेंगवान की कोलीग कह रही होती है कि क्या तुम्हें इतना बड़ा साइन
साइन बोर्ड नजर नहीं आया। चंगवान कहती कि हाँ बस मैंने देखा ही नहीं। सिमिंग यहाँ पर खड़ा होकर चंगवान को देख रहा होता है। चंगवान जब यहाँ से जा रही होती है तो इसको मिरर में सिमिंग खड़ा हुआ दिखाई देता है। चंगवान मुड़कर जब सिमिंग को देखती है तो ये इसको गुड मॉर्निंग कहकर अपनी कोलीग के साथ चली जाती है। आज इनके डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में चंगवान का कोई ध्यान नहीं होता। मैनेजर सांग कहती है कि तुम इतनी जल्दी स्टार हाउस कीपर बन गई हो, क्या तुम इसका सीक्रेट बाकी सबसे भी शेयर करना चाहोगी? इसके बाकी कोलीग्स इसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। चंगवान कहती है कि मेरा एक ही सीक्रेट है और वो है मसले को हल करना। आज चंगवान को पिक करने के लिए मामा आई होती है। मामा चंगवान से कहती है कि तुमने ब्रेकअप के बारे में मुझे बताया ही नहीं। चंगवान मामा को हक करते हुए रो रही होती है। मामा चंगवान को अपने साथ घर ले आती है। मामा चंगवान से कहती है कि चालिंग से तुम्हारा ब्रेकअप होना ही ठीक था। अगर तुम चालिंग से शादी कर लेती तो फ्यूचर में तुम्हें ही सफर करना पड़ता, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। चंगवान कहती कि मुझे नहीं पता, मैं बस बहुत ज्यादा उदास हूँ। मामा चंगवान के लिए ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन चंगवान सोच चुकी होती है। आज चंगवान के डैड ग्रैंडमा से मिलने के लिए आते हैं। चंगवान के डैड ग्रैंडमा को सारी बात बताते हैं। ये कहने लगते हैं कि चंगवान ने ब्रेकअप की वजह से कई दिनों से सही से कुछ नहीं खाया। मैं और चंगवान की मॉम चंगवान को लेकर बहुत परेशान है। वो आपकी बात सुनते तो आप उसको कोई एडवाइस दें। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है, जब चंगवान आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। ये सुनकर चंगवान के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और ग्रैंडमा को थैंक्स बोलने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब चंगवान जब ग्रैंडमा से मिलने के लिए आती है तो कहती है कि आपने मुझे यूँ अचानक बुलाया, मैं तो बहुत डर गई थी, क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडमा कहती है कि मैं मुश्किल में नहीं बल्कि तुम मुश्किल में हो। ग्रैंडमा चंगवान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मिसट्रीट किया गया है। ये सुनते ही चंगवान ग्रैंडमा के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। चंगवान रोते हुए ग्रैंडमा से कह रही होती है कि मेरी और चालिंग की फैमिली के प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। असल में मुझे चालिंग से ब्रेकअप करने के बाद कोई पछतावा नहीं हो रहा। मुझे बस बुरा लग रहा है ये सोच कर के मैंने अपनी लाइफ के 3 साल इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए हैं और उसका नतीजा ये निकला है। ग्रैंडमा चंगवान से कहती है कि चालिंग एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों में लैक करता है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं इस रिलेशनशिप को गुड बाय कह देती और उम्मीद करती कि नेक्स्ट वाला इससे बेहतर होगा। ग्रैंडमा ने जिस स्टाइल में चंगवान से ये बात कही होती है उसको सुनकर चंगवान हंसने लगती है। ग्रैंडमा चंगवान से कहती है कि ब्रेकअप बिल्कुल गिरने जैसा होता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा चंगवान से कह रही होती है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास ग्रैंडमा की सपोर्ट है। ये सुनकर चंगवान ग्रैंडमा को फिर से हक कर लेती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम रो नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर चलती हूँ। ग्रैंडमा चंगवान को अपने साथ शिंगहैनली ले आती है। यहाँ पर सभी लोग ग्रैंडमा को देखकर हेलो बोल रहे होते हैं। तो चंगवान कहती है कि यहाँ पर सब आपको कैसे जानते हैं? तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो जानती हो कि मैं अक्सर यहाँ पर चाय पीने के लिए आती हूँ। अब ग्रैंडमा चंगवान के साथ लंच कर रही होती हैं और लंच करते हुए ये दोनों काफी बातें करते हैं और अब चंगवान का मूड भी पहले से काफी बेहतर हो गया होता है। अब सो मिस्टर शन की कार में आकर बैठती है और इनको हक करते हुए कहती है कि डार्लिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस्टर शन उसको पीछे करते हुए कहते हैं कि हम अभी कंपनी में हैं। सो कहती है लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है ना। मिस्टर शन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सो कहती है कि मैंने आपके कहने पर जॉब छोड़ दी है, लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हैं। मिस्टर शन कहते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। मिस्टर शन कहते हैं कि अगर तुम अच्छे से रहोगी तो मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन अगर तुम इस तरह से कंपनी आती रही तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। घर पर आने के बाद चंगवान अपनी और चार्लिंग की सारी पिक्चर्स डिलीट कर देती है। अब जिमिंग ग्रैंडमा के लिए सूप लेकर आया होता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने जो किया है उसके लिए मुझे लगता है कि तुम्हें डांट पड़नी चाहिए। जिमिंग कहते हैं कि ग्रैंडमा मुझे माफ कर दे, मैंने चंगवान की अच्छे से टेक केयर नहीं की, लेकिन मैंने चंगवान के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। ग्रैंडमा कहती है कि इसका मतलब है कि तुम उसको प्रमोट करने वाले हो। तो जिमिंग कहता है कि हाँ। जिमिंग ग्रैंडमा से कहता है कि मेरे पास चंगवान के लिए लॉन्ग टर्म प्लान है। जब आप शिंगैनली मेरे हवाले कर देंगी तो मैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज करूंगा और चंगवान का ट्रांसफर भी शिंगैनली में करवा दूंगा प्रमोशन के तौर पर। तो ग्रैंडमा कहती है कि अब के बारे में तुम क्या कहोगे? तो जिमिंग कहता है कि ब्रेकअप की वजह से चंगवान काफी अपसेट है। ये ग्रैंडमा से कहते हैं कि आपने भी काफी टाइम हो गया है ट्रैवल नहीं किया। युदा ने शंघाई में एक होटल रेनोवेट करवाया है, तो मैं फन के लिए आपको वहाँ पर लेकर चलूंगा। जिमिंग कहता है कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, हम इसी वीकेंड यहाँ पर चलते हैं, आप चंगवान से भी पूछ सकती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। ग्रैंडमा चंगवान से पूछती है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? तो चंगवान कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है फिर हम एक ट्रिप पर चलते हैं। चंगवान इसके लिए मान जाती है। मॉम भी ट्रिप का सुनकर खुश जाती है। चंगवान से कहती है कि तुम वहाँ पर जाकर खूब एंजॉय करना। आज चंगवान ग्रैंडमा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई होती है। ग्रैंडमा से कहती है कि मैं कैब बुक कर लेती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जिमिंग यहाँ पर आ जाता है। ग्रैंडमा तो कार में जाकर बैठ जाती है। जिमिंग चंगवान को देखकर कहते हैं कि तुमने क्या पहना हुआ है। ये सुनते ही चंगवान अपना मास्क उतार देती है। चंगवान
समिंग से कहती कि क्या तुम ट्रंक खोल सकते हो। समिंग चेंगवान के पास आते हुए कहता है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो, अभी इस दुनिया में और भी बहुत सारे लड़के हैं। चेंगवान हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। समिंग इस बात का जवाब दिए बगैर चेंगवान से कहते है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन चेंगवान कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। चेंगवान समिंग से कहती है कि क्या तुम आहिस्ता चला सकते हो, इससे मेरी तबीयत खराब हो रही है। समिंग चेंगवान से कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप ही तो हुआ है, तुम जानबूझकर मुझसे झगड़ना क्यों चाह रही हो, मैं पहले ही बहुत स्लो चला रहा हूँ। चेंगवान गुस्से में कहती कि इस बात का मेरे ब्रेकअप से क्या ताल्लुक है, तुम ये बात एडमिट कर लो कि तुम एक बुरे ड्राइवर हो। समिंग कहते कि अगर तुम इतनी अच्छी ड्राइवर हो तो तुम आकर चला लो। चेंगवान कहती कि मुझे कोई मसला नहीं है, तुम गाड़ी रोको। ग्रैंडमा दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं ट्राई करते। तो चेंगवान कहती है कि अगर कभी मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँ भी तब भी मैं इसकी टीममेट बनने के लिए बहुत अच्छी हूँ। समिंग चेंगवान की नकल उतारते हुए कहता है कि मेरी टीममेट बनना तुम्हारे लिए चियालिंग की पार्टनर बनने से तो बेहतर ही है। चेंगवान को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता, कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम बार बार भला चियालिंग का जिक्र क्यों कर रहे हो। ये समिंग से कहती कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम दोबारा चियालिंग का नाम नहीं लोगे। तो समिंग भी इसको तंग करने के लिए बार बार चियालिंग का नाम लेता है। अब ग्रैंडमा समिंग को मारते हुए कहती है कि तुम दोनों बहस करना बंद कर दो। समिंग ग्रैंडमा से कहता है कि आप ठीक कह रही हैं, मैं चेंगवान से माफी मांग लेता हूँ। समिंग अजीब से मुंह बनाते हुए चेंगवान से कहता है कि मुझे माफ कर दो। चेंगवान ग्रैंडमा से कहती है कि क्या आपने देखा कि अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। ग्रैंडमा ये सुनकर फिर से समिंग को मारती हैं। समिंग ग्रैंडमा से कहता है कि आप इसकी बात ना सुने, मैंने सिंसियरली इससे माफी मांगी है। चेंगवान कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट नहीं करती। ग्रैंडमा भी इन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर हंस रही होती हैं। अब समिंग ग्रैंडमा और चेंगवान को होटल में ले आता है। जब चेंगवान रूम्स लेने के लिए चाहती है तो समिंग ग्रैंडमा से कहता है कि आपको ये होटल कैसा लगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि इस तरह के होटल्स तो लंदन और शंघाई में देखने को बहुत मिलते हैं, लेकिन इस रेनोवेशन की वजह से इस होटल की असली खूबसूरती गायब हो गई है। समिंग कहते हैं लेकिन ग्रैंडमा हमें बिजनेस को भी तो देखना पड़ता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम शिंगैनली को भी एक बहुत लग्जरी होटल में तब्दील कर देंगे। समिंग चेंगवान से भी आकर इस होटल के बारे में पूछता है तो चेंगवान कहती कि मैं सच कहूंगी ये योदा ग्रुप का सबसे लग्जरी रिजॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर जो सर्विसेज है वो इतनी अच्छी नहीं है। समिंग कहते कि क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगी। तो चेंगवान इसको डिटेल में वो सारी चीजें बताने लगती हैं जो कि इस होटल की मैनेजमेंट ने अच्छे से मैनेज नहीं की होती। अब यहाँ का मैनेजर आकर समिंग से कहने लगता है कि ये होटल अभी खुला है और यहाँ का सारा स्टाफ भी लोकल है, ट्रेनिंग के साथ साथ ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे। समिंग कहता है कि आप सारे स्टाफ को चेंज कर दें। चेंगवान ये सुनकर मैनेजर से कहने लगती है कि मेरा कहने का हरगिज पे ये मतलब नहीं था। चेंगवान समिंग से कहती है कि तुम इतने एक्सट्रीम क्यों हो जाते हो, अगर तुम सारे लोकल स्टाफ को रिप्लेस कर दोगे तो ये पैसे कैसे कमाएंगे। तो समिंग कहता है कि मैं इस बात की परवाह क्यों करूं। इसके बाद ये तीनों हाइकिंग करने के लिए आ जाते हैं। समिंग चेंगवान से कहता है कि तुम ये बैग मुझे दे दो। चेंगवान कहती है कि क्या तुम इस बैग को कैरी कर लोगे। तो समिंग कहता है कि हाँ। जब चेंगवान इसको बैग पकड़ाती है तो ये काफी भारी होता है। समिंग कहने लगता है कि तुमने इतनी सारी चीजें इस बैग में क्यों रखी हैं। चेंगवान कहती है कि काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पहाड़ पर खाना और पानी मिल जाएगा। चेंगवान समिंग को देखते हुए कहती है कि हाँ ये काफी फनी लग रहा है, इसके साथ जरूर कोई मसला है। समिंग चेंगवान से कहता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें थोड़ी सी मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चेंगवान समिंग से कहती है कि क्या तुमने डोमेस्टिक ड्रामास देखे हैं, उसमें जो रूट सीईओज होते हैं वो बिल्कुल तुम्हारी तरह के होते हैं। ये कहकर चेंगवान आगे चली जाती है। अब चेंगवान समिंग को कह रही होती कि ग्रैंडमा तुम्हें डिनर के लिए बुला रही हैं। समिंग अपने रूम से बाहर आ रहा होता है लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती। ये चेंगवान को आवाज दे रहा होता है लेकिन इसी दौरान समिंग नीचे गिर जाता है। अब हॉस्पिटल में समिंग की जब आँख खुलती है तो ये देखता है कि चेंगवान भी यहीं पर सो रही होती है। समिंग चेंगवान के बाल साइड पर कर रहा होता है, इतने में ही चेंगवान की आँख खुल जाती है। चेंगवान समिंग से कहती है कि तुम्हारे किडनी स्टोन है, मैं डॉक्टर को यहाँ पर बुला कर लेकर आती हूँ। ये जाने लगती है लेकिन समिंग इसको रोक लेता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। अब चेंगवान जब समिंग के लिए पानी डाल रही होती तो इसको हीदोंग की कॉल आ जाती है और ये हीदोंग से काम के बारे में बात कर रहा होता है। चेंगवान समिंग का फोन पकड़कर कॉल बंद कर देती है और समिंग से कहती है कि तुम्हारे बगैर ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, इसलिए फोन को छोड़कर पहले तुम अपनी टेक केयर करो। समिंग चेंगवान से कहते कि ग्रैंडमा कहाँ पर है। चेंगवान कहती कि ग्रैंडमा तुम्हें रात को देखने के लिए आई थी लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक थी इसलिए मैंने ग्रैंडमा को वापस भेज दिया। चेंगवान समिंग से कहती कि कल अगर होटल का स्टाफ मेरी मदद नहीं करता तो मैं तुम्हें कभी भी अकेले यहाँ पर नहीं ला पाती। समिंग कहता है कि होटल में कोई इमरजेंसी प्लान ही नहीं है। चेंगवान कहती है कि होटल मैनेजर ने तुमसे कहा तो था कि वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, तुम उनको थोड़ा सा वक्त दो। और एक और बात, एम्बुलेंस क्रू को भी हॉस्पिटल का रास्ता नहीं मालूम था, अगर होटल का स्टाफ तुम्हारी मदद नहीं करता तो पता नहीं अभी तुम्हारी क्या कंडीशन होती। समिंग चेंगवान से कह रहा होता है कि तुम मुझे एक और पिलो दे दो। चेंगवान जब इसको दूसरा पिलो देती है तो समिंग कहता है कि अब पहले से काफी अच्छा लग रहा है मुझे। चेंगवान कहती है कि कल जब तुम बेहोश थे तो तुम्हें बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, तुम्हारी फैमिली की कॉल्स होंगी, तुम उन्हें कॉल
बैक कर लो ताकि वो परेशान नहीं हो। तो जिमिंग कहते हैं कि ग्रैंडमा के अलावा मेरी और कोई फैमिली नहीं है। चेंगवान कहती है कि तुम्हारे दूसरे रिलेटिव्स का क्या? तो जिमिंग कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरी ग्रैंडमा को छोड़ दिया था और मेरे डैड ने मेरी मॉम को। मेरी मॉम ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे डैड जेल चले गए। मेरी मॉम जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। जिमिंग कहता है कि ये मेरी फैमिली है, कुछ ज्यादा ही अलग है। चेंगवान ये सब सुनकर काफी हैरान होती है। जिमिंग चेंगवान को देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? चेंगवान इसका जवाब नहीं देती तो जिमिंग कहता है कि इसको दोबारा भर दो, मुझे गर्म पानी चाहिए। चेंगवान कहती कि मुझे क्यों तुम्हारे लिए बुरा लगेगा, तुमने तो मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। अब जिमिंग की तबीयत ठीक हो गई होती है तो ये लोग वापस होटल आ जाते हैं। होटल का मैनेजर जिमिंग को बता रहा होता है कि जब आपकी तबीयत खराब हुई तो हमने फौरन एक मीटिंग अरेंज की और मिस चेंगवान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने होटल में फर्स्ट एड किट का इंतजाम कर लिया है। चेंगवान कार में बैठते हुए जिमिंग से कह रही होती है कि तुम वाकई में ही इन एम्प्लॉयज को ट्रेन करने वाले हो। तो जिमिंग कहता है कि हाँ, ये लोग इतने प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन अपने काम को लेकर काफी सिंसियर हैं। ये सुनकर चेंगवान और ग्रैंडमा को भी अच्छा लगता है। जिमिंग चेंगवान से कहता है कि वेडिंग के लिए तुम मुझे माफ कर दो। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि तुमने भी क्या कहा, मुझे सुना नहीं। जिमिंग कहता है कि मुझे माफ कर दो। ये सुनकर चेंगवान मुस्कुराने लगती है। आज काम पर चेंगवान की मुलाकात जू से होती है क्योंकि जू भी इसी फ्लोर पर रहती होती है। जू कहती है कि तुम इस फ्लोर के इंचार्ज हो तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा हैंग आउट करें। चेंगवान कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये कहकर चेंगवान यहाँ से चली जाती है। चेंगवान को ऑर्डर मिलता है कि इसकी सर्विस की किसी को जरूरत है। चेंगवान फौरन काम करने के लिए चली जाती है और ये देखती है कि जू ने मिस्टर शिन को हक की होती है। ये देखकर चेंगवान बहुत हैरान होती है। ये देखती चेंगवान फौरन यहाँ से चली जाती है। चेंगवान लिफ्ट में आती तो लिफ्ट में जिमिंग होता है। जिमिंग चेंगवान को यूं देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? चेंगवान कहती कि कुछ भी नहीं। मिस्टर शिन अब जू पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम्हें पब्लिक में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। जिमिंग भी पार्किंग एरिया में इन दोनों को झगड़ते हुए देख रहा होता है। जू कहती कि मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर शिन से ये कहने लगती है कि तुम डिवोर्स ले लो। वैसे भी अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो तुम्हें डिवोर्स के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस्टर शिन कहते हैं कि तुम जानती थी कि चेंगवान का ट्रांसफर यहाँ पर हुआ है। तुमने जानबूझकर चेंगवान को यहाँ पे बुलाया था ताकि तुम मुझे डिवोर्स के लिए फोर्स कर सको। सो कहती कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। जिमिंग ने भी इनकी ये सारी बातें सुन ली होती हैं। सो मिस्टर शिन से कह रही होती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं चेंगवान से बात कर लूंगी कि वो किसी से भी इस बारे में कुछ ना कहे। मिस्टर शिन कहते हैं कि फिर इस मसले को तुम अच्छे से हैंडल कर लेना। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब जू चेंगवान को अपने साथ लंच का बहाना करके अपने रूम में बुलाती है। चेंगवान जू से कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे सर्विस के लिए बुलाया था क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें मिस्टर शिन के साथ देखूं। ये चेंगवान से कहती है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद से मिस्टर शिन को डेट कर रही हूँ। इतने सालों बाद भी मिस्टर शिन ने मुझसे शादी नहीं की। मुझे ये सब कुछ कबूल देंगे इसलिए मैं मिस्टर शिन पर थोड़ा प्रेशर डालना चाहती हूँ। चेंगवान कहती कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो जू कहती है कि तुम शिन की फैमिली को हम दोनों के बारे में मत बताना। अगर मिस्टर शिन की वाइफ को पता चल गया तो डिवोर्स के बाद मिस्टर शिन को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा करके तो मेरी चाल ही मुझ पर उल्टी पड़ जाएगी। चेंगवान कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे किसी भी मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर चेंगवान यहाँ से चली जाती है। चेंगवान अब जियालिंग को मैसेज करने वाली होती कि इतने में इसकी कुलीग आकर कहती है कि तुम्हारे लिए एक आदमी ने ये कार्ड छोड़ा है। चेंगवान इस कार्ड को देखकर मिस्टर शिन को कॉल करती है तो मिस्टर शिन इसको कहते हैं कि तुम्हें कार्ड मिल गया होगा, तुम जैसे चाहे इन पैसों को इस्तेमाल कर सकती हो। चेंगवान के कुछ कहने से पहले ही मिस्टर शिन ये कॉल बंद कर देते हैं। चेंगवान दोबारा मिस्टर शिन को कॉल करती है लेकिन मिस्टर शिन का नंबर अब बंद जा रहा होता है। जिमिंग स्नैक्स लेकर चेंगवान के पास आता है। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिमिंग कहता है कि मैं अकेले मिडनाइट स्नैक्स नहीं खाना चाहता। स्नैक्स खाते हुए चेंगवान कहने लगती है कि तुमने अचानक मेरे लिए स्नैक्स ऑर्डर किए हैं, अब मुझे बता दो कि आखिर तुम क्या बात करना चाहते हो। जिमिंग कहता है कि मिस्टर शिन और जू के मसले में तुम मत पड़ो। चेंगवान कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। तो जिमिंग कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। चेंगवान कहती है कि मुझे उनके किसी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उन लोगों की परवाह नहीं करती जिनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिमिंग कहता है कि तुम इस मामले में काफी क्लियर हो। चेंगवान कहती है लेकिन तुम इस तरह की गॉसिप में इंटरेस्टेड क्यों दिखाई दे रहे हो। जिमिंग कहते है कि मैंने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी अच्छे से टेक केयर करूंगा। ये चेंगवान से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि अगर तुम ग्रैंडमा को इम्प्रेस ही करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं कर लेते।
जिमिंग कहता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हें मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। चंगवान हंसते हुए कहती है कि जब हम फ्री हो जाएंगे तब मैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी प्रिंट कर लूंगी। इतने में चंगवान को इसकी मॉम की कॉल आती है कि तुम जल्दी से घर पर आओ, वाटर पाइप टूट गया है। चंगवान जब घर पर पहुँचते तो पूरे घर में पानी होता है। अब चंगवान भी जल्दी से अपनी मॉम के साथ सामान उठाने लगती है। अब जाओ यहाँ पर मामा के साथ प्लम्बर को लेकर आ जाता है। चंगवान अब अपने पेरेंट्स को लेकर होटल आ गई होती है। चंगवान की मॉम इससे कहने लगती है कि देख लो, पैसों के बगैर जिंदगी इस तरह की है। चंगवान कहती कि मम्मा पैसा मत कहें, मुझे लगता है कि आपने और डैड ने एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। ये अपनी मॉम को बताती कि मॉम इस दफा मेरा बोनस काफी ज्यादा है तो आप पैसों की फिक्र नहीं करें, जब तक हम साथ में हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रूम से बाहर आने के बाद मामा चंगवान से कह रही होती कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे बता सकती हो। चंगवान कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास है। अगली सुबह चंगवान जब अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर पर आती है तो ये प्लम्बर से पूछ रही होती है कि इस पूरे घर को रेनोवेट करने के लिए कितने पैसे लग जाएंगे। तो ये चंगवान को बताता है कि आपका सारा घर रिपेयर होने में 100,000 युआन लगेंगे। जब यहाँ से चला जाता है तो मॉम कहती है कि ये हमें बेवकूफ बनाकर हमसे बस पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। तो चंगवान कहती कि मॉम ऐसी बात नहीं है, हमारा अपार्टमेंट काफी पुराना हो गया है, इसीलिए वक्त आ गया है कि हम इसको रेनोवेट कर लें। लेकिन चंगवान के पेरेंट्स ऐसा करने के लिए नहीं मानते। अब चंगवान जब काम पर आती है तो जिमिंग इससे पूछता है कि क्या घर पर सब कुछ ठीक है। चंगवान कहती है कि हाँ सब ठीक है। जिमिंग कहता है कि वाटर लीकेज को डील करना बहुत मुश्किल है, तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। चंगवान कहती है कि अगर तुम हमें 50% डिस्काउंट भी दोगे तब भी हम यहाँ पर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। जिमिंग कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। चंगवान कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे मदद जरूर मांगूंगी। जिमिंग हीदोंग से कहते कि क्या हमारे इंजीनियर्स बाहर के रेनोवेशन ऑर्डर्स लेते हैं। हीदोंग कहता है कि नहीं, लेकिन क्या तुम अपना घर रेनोवेट करवाना चाहते हो। जिमिंग कहते हैं कि चंगवान के घर में वाटर लीकेज का मसला हो गया है। हीदोंग कहता है कि अब मुझे समझ आ गई है। हीदोंग कहता है कि मुझे कुछ कॉल्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद तुम टीम को वहाँ पर लेकर जा सकते हो। जिमिंग कहता है कि हम दोनों ये काम नहीं करेंगे, ये काम तुम शेरी को करने दो। जिमिंग कहता है कि चंगवान को लोएस्ट प्राइस ऑफर करो ताकि वो अफोर्ड कर सके। हीदोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें चंगवान को रेड एनवेलप भी दे देना चाहिए, मैंने कभी भी तुम्हें किसी लड़की की इस तरह से मदद करते हुए नहीं देखा। जिमिंग कहता है कि वो बहुत जिद्दी है, वो मेरी मदद कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हीदोंग कहते हैं लेकिन तुम इस तरह से उसका दिल तो नहीं जीत सकते। जिमिंग गुस्से में हीदोंग से कहता है कि मैं उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ अपनी एम्प्लॉय की मदद कर रहा हूँ। हीदोंग कहता है कि फिर तुम मेरी टेक केयर क्यों नहीं करते। जिमिंग कहता है कि जाकर अपना काम करो। आज जाओ जब काम पर आता है तो मिस्टर लू इसको डांट रहा होता है कि वो काम कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल करने के लिए दिया था। तो साओ कहता है कि कल मैं आपसे ही तो लीव लेकर गया था। तो मिस्टर लू कहता है कि मैंने तो तुम्हें लीव नहीं दी थी। साओ इससे बहुत बहस करता है, लेकिन मिस्टर लू इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। कहता है कि अब से सिर्फ तुम यहाँ पर बैठकर बाकी सबको काम करते हुए देखोगे, क्योंकि तुम्हें कोई काम नहीं मिलने वाला। ये कहकर मिस्टर लू अपने ऑफिस में चला जाता है। साओ अपने बॉस को ये बात बताने के लिए आता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ट्रांसफर किसी और ग्रुप में कर दें। तो बॉस कहते हैं कि तूने बताया था कि तुमने अपने घर में इमरजेंसी का बहाना किया है ताकि तुम्हें ओवरटाइम काम ना करना पड़े। जाओ कहते हैं कि हम दोनों जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। बॉस कहते हैं कि अगर तुम्हारा कनेक्शन चिन फैमिली से नहीं होता तो तुम्हें कभी भी यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। जाओ ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी एम्प्लॉय आईडी उतार के टेबल पर रख देता है। कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम बॉस हो इसलिए तुम बाकी सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। जाओ रिजाइन करने के बाद अपना सारा सामान लेकर ऑफिस से बाहर निकल आता है, लेकिन वापस जाते हुए ये बॉक्स खुल जाता है जिसकी वजह से जाओ का सारा सामान नीचे गिर जाता है। जाओ जब ये सारा सामान उठा रहा होता है तो इसको एक मैसेज आता है जिसको जाओ देखने लगता है। जाओ मामा के घर पर जाता है। मामा ने जाओ को अपनी नई एक्सरसाइज मशीन असेंबल करने के लिए बुलाया होता है। मामा जाओ को देखकर कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो, अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे कर सकते हो। लेकिन जाओ कहते है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। जाओ मामा का काम करके चला जाता है, उसको ये बात नहीं बताता कि इसने जॉब से रिजाइन दे दिया है। दूसरी तरफ चंगवान से आज शेरी मिलने के लिए आती है। चंगवान इसको यहाँ पर देखकर हैरान होती है तो शेरी कहती है कि जब से तुम यहाँ पर आई मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई। शेरी चंगवान से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे घर पर वाटर लीकेज का मसला हो गया था। कल मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मिस जांग के साथ काम कर रही थी तो मैंने उनसे तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग टीम के बारे में पूछा था। अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हें टीम का नंबर सेंड कर देती हूँ। चंगवान ये सुनकर बहुत खुश होती है और शेरी से कहती है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत थी, तुम्हारा शुक्रिया। सिमिंग को हीदोंग कॉल करके बताता है कि शेरी की मदद चंगवान ने एक्सेप्ट कर ली है। सिमिंग अब मिस चेन से मिलने के लिए आता है। मिस चेन सिमिंग से कहती
कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जिमिंग कहता है कि मैं आपको यहाँ पर एक क्लाइंट रेफर करने के लिए आया हूँ। जिमिंग मिस चेन को कार्ड देते हुए कहते हैं कि मेरे कुछ ओवरसीज फ्रेंड्स को कस्टमाइज्ड टूर्स चाहिए, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकती हैं। मिस चेन बहुत खुश होती है और ये जिमिंग को इसके लिए थैंक्स कर रही होती है। जिमिंग कहते हैं कि जो इस फ्लोर के सुपरिटेंडेंट है उसने बहुत अच्छा काम किया है। जिमिंग कहता है कि इस फ्लोर की जो सुपरिटेंडेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मिस चेन कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों ना हम उसको रेड एनवेलप दे दें। जिमिंग कहते हैं कि वो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जू मिस्टर शिन को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भेजती है, जिसको देखते ही मिस्टर शिन जू के पास हॉस्पिटल आ जाते हैं। जू मिस्टर शिन से कहती है कि आपको डर है कि मैं फिर से आपके लिए कोई मसला खड़ा कर दूंगी। तो मिस्टर शिन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस एज में भी डैड बनने वाला हूँ। जू भी ये सुनकर खुश हो जाती है। मिस्टर शिन कहते हैं कि आजकल मैं कंपनी की वजह से इतना बिजी था कि मैं तुम्हारी सही से टेक केयर नहीं कर पाया, लेकिन अब से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे कभी भी बता सकती हो। सो मिस्टर शिन से कहते हैं कि आप मुझे और बेबी को घर कब देंगे। मिस्टर शिन कहते हैं कि तुम इसके अलावा और किसी बारे में भी बात कर सकती हो। ये सुनकर सो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अगर आप डिवोर्स नहीं लेंगे तो फिर मेरा और बेबी का क्या होगा। मिस्टर शिन जू से कहते हैं कि मैं तुम्हारी और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी जगह क्या है। अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम कुछ भी कर सकती हो। ये कहकर मिस्टर शिन यहाँ से जाने लगते हैं। तो जू मिस्टर शिन को धक्का देते हुए कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही जू मिस्टर शिन को धक्का देती है तो इनको कुछ हो जाता है और ये नीचे गिर जाते हैं। सुबह ये देखकर परेशान हो जाते हैं, जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर को बुलाती है। चेंगवान जब आज अपने डिपार्टमेंट आती है तो मिस चेन चेंगवान के लिए ऑनर लेकर आई होती है। ये चेंगवान से कहती है कि 5th फ्लोर के सभी लोगों ने मिलकर तुम्हें ये ऑनर दिया है। चेंगवान भी इस ऑनर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अपने कोलीग्स को जब थैंक्स कह रही होती है तो यहाँ पर जिमिंग आ जाता है। चेंगवान की कोलीग जिमिंग को देखकर हैरान होती कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिमिंग कहता है कि मैं रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आया हूँ। मैनेजर सांग जिमिंग से कहती है कि आप भी तो 5th फ्लोर पर ही रहते हैं, तो क्यों ना आप मिस चेन और चेंगवान के साथ पिक्चर ले लें। जिमिंग इसके लिए मान जाता है, फिर ये तीनों साथ में पिक्चर लेते हैं। जिमिंग जब यहाँ से जा रहा होता है तो चेंगवान जिमिंग से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जब आप फ्री होंगे तो मैं आपको कभी कॉफी के लिए लेकर चलूंगी। जिमिंग कहता है कि तो इसका मतलब है कि तुम अब मुझ पर गुस्सा नहीं हो। चेंगवान कहती है कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। जिमिंग चेंगवान से कहता है कि इस जूनियर पोजीशन में तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर इसलिए किया था ताकि तुम अपना नेटवर्क बिल्ड कर सको। चेंगवान कहती है कि मुझे पता है। अब चेंगवान को जू की कॉल आती है, जो कि चेंगवान को बताती है कि मिस्टर शिन को ब्रेन अटैक हुआ है। जिमिंग भी ये बात सुन लेता है। चेंगवान साइड में आकर जू से कहती है कि तो तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो। जू कहती है कि मैंने मिस्टर शिन से ब्रेकअप कर लिया था, वो मुझे मिलने के लिए आया और फिर हमारा झगड़ा हुआ। मिस्टर शिन हॉस्पिटल में गिर गए, मैं सर्जरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आ सकती हो। चेंगवान कहती है कि अगर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें क्या करना है तो तुम शिन फैमिली को कॉल कर दो। जू कहती है कि मिस्टर शिन की हालत मेरी वजह से है और सिर्फ तुम्हें मेरी दोस्त हो, इसीलिए प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। चेंगवान कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती और अभी मैं काम पर हूँ। ये कहकर चेंगवान कॉल बंद कर देती है। जिमिंग चेंगवान से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम इस सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना। चेंगवान कहती है कि मैं जानती हूँ। चेंगवान अपना काम कर रही होती है, लेकिन जू बार बार चेंगवान को कॉल कर रही होती है। जब चेंगवान इसकी कॉल नहीं उठाती तो जू इसको अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देती है। लोकेशन देखने के बाद चेंगवान जियालिंग को कॉल करती है, लेकिन जियालिंग का नंबर भी बंद जा रहा होता है। चेंगवान जियालिंग को मैसेज करके बता देती है कि इसके डैड हॉस्पिटल में है। सू अभी भी चेंगवान को कॉल किए जा रही होती है, तो चेंगवान में सांग से कहती है कि क्या मैं लीव ले सकती हूँ। मैनेजर सांग इसके लिए मान जाती है। चेंगवान अपने ड्रॉर से वो कार्ड निकालती है जो उसको मिस्टर शिन ने दिया होता है। चेंगवान जैसे ही ऑफिस से बाहर आती है तो बाहर जिमिंग खड़ा होता है। जिमिंग कहते हैं कि मुझे यकीन था कि तुम जरूर जाओगी। जिमिंग चेंगवान से पूछता है कि क्या तुमने इस मेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। चेंगवान कहती है कि मैं सिर्फ ये कार्ड देने के लिए जा रही हूँ। अब जिमिंग चेंगवान को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। चेंगवान जब जू के पास आती है तो यहाँ पर डॉक्टर जू से सर्जरी के लिए फॉर्म साइन करने के लिए कह रहे होते हैं। जू कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ, कहकर ये चली जाती है। डॉक्टर चेंगवान से कहते हैं कि क्या आप ये फॉर्म साइन करेंगी। चेंगवान डॉक्टर से टाइम लेकर जियालिंग को कॉल करती है, कहती है कि तुम्हारे डैड की सर्जरी के लिए फॉर्म साइन करना है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर पहुँचो। जियालिंग चेंगवान से कहता है कि इमरजेंसी है, इसीलिए क्या तुम इस फॉर्म को साइन कर सकती हो।
लेकिन चंगवान डॉक्टर से कहती है कि उनके फैमिली मेंबर को आने में 1 घंटा लगेगा। डॉक्टर कहते हैं हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। चंगवान इस फॉर्म पर बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाह रही होती, लेकिन मिस्टर शिन की जान खतरे में होती है, इसलिए चंगवान जैसे ही फॉर्म साइन करती है तो जल्दी में यहाँ पर सिमिंग भी इसको रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन चंगवान ने फॉर्म साइन कर दिया होता है। सिमिंग चंगवान से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो। चंगवान कहती है कि जब तक शिन फैमिली पहुँचती तब तक बहुत देर हो जानी थी। सिमिंग कहते हैं कि तुम जानती भी हो कि अगर मिस्टर शिन सर्वाइव नहीं कर पाए तो क्या होगा। चंगवान कहती कि मैंने इतना नहीं सोचा, अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा होता तो मैं कुछ किए बगैर इस सब को देख नहीं सकती थी। ये सिमिंग से कहती कि हम पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। चंगवान सिमिंग के साथ जब आ रही होती है तो जो चंगवान से पूछती है कि क्या मिस्टर शिन की सर्जरी हो गई है। चंगवान कहती कि तुम्हें अब फिक्र हो रही है, पहले तुम कहाँ पर चली गई थी। तो बहाना करते हुए कहती कि मैं डर गई थी। सिमिंग कहते कि जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुम गायब हो गई, अब जब काम हो गया है तो तुम वापिस आ गई हो। मिस्टर शिन ने वाकई में ही अपने लिए एक स्मार्ट इंसान को ढूंढा है। अब जियालिंग भी अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आ जाता है और चंगवान से पूछ रहा होता है कि मेरे डैड कैसे हैं। जिमिंग जियालिंग को बताता है कि चंगवान ने तुम्हारे लिए सर्जरी फॉर्म साइन किया है। मिस्टर शिन अभी भी इमरजेंसी रूम में है। जियालिंग चंगवान को थैंक्स बोलकर फौरन अपने डैड को देखने के लिए चला जाता है। सो चंगवान से कहती है कि मैं तुम्हारी इस मदद को हमेशा याद रखूंगी। ये चंगवान से कह रही होती कि प्लीज इसको मेरी खातिर सीक्रेट रखना। इतने में जियालिंग की बहन सू को धक्का देते हुए कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा है। ये सू से कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हारे और डैड के दरमियान फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का पता लगवा लूंगी, तुम बस मेरे केस फाइल करने का इंतजार करो। जू कहती है कि तुम्हारे डैड अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है और तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही हो। तुम उनकी बेटी होकर भी कभी उनकी मदद नहीं कर पाई। ये सुनकर जियालिंग की बहन को गुस्सा आ जाता है। ये कहती है कि क्या अब तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। ये जू को मारने लगती तो जू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर जियालिंग की बहन रुक जाती है। जियालिंग की मॉम ने भी ये बात सुन ली होती है और उनको ये बात सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है। अपनी मॉम को इस तरह से देखकर जियालिंग की बहन जू को मारने लगती है और जू बचते हुए चंगवान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ये जू को चंगवान के साथ देखकर कहती है कि पहले तुमने मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की, अब तुम नाकाम हो गई हो तो क्या तुम हमसे ऐसे बदला लोगी, लेकिन मैं भी तुम्हें आज इस तरह से जाने नहीं दूंगी। ये कहते हुए ये अपने बैग से चीजें निकाल कर चंगवान पर फेंकने लगती है। सिमिंग चंगवान को बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है और जियालिंग की बहन गुस्से में सिमिंग को ही मारे जा रही होती है। सिमिंग इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जब ये नहीं रुकती तो सिमिंग जोर से इसके बैग को नीचे फेंक देता है। सिमिंग जियालिंग की बहन से कहता है कि चंगवान जल्दी से यहाँ पर आई और तुम्हारे डैड की जान बचाने के लिए फॉर्म साइन किया, तो तुम्हारे पास ये बकवास करने का राइट नहीं है। जो वो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाती है। जियालिंग की बहन कहती कि तुम कहाँ से आ गए, तुम्हारा मसला तो नहीं है। सिमिंग कहता है कि चंगवान का मसला मेरा मसला है। चंगवान जमीन को साइड पर करते हुए जियालिंग की बहन से कहती है कि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे डैड को जू के साथ देखा था और ये वो पैसे हैं जो तुम्हारे डैड ने मुझे चुप रहने के लिए दिए थे। आज मैं सिर्फ ये पैसे वापस करने के लिए आई थी, ना कि तुमसे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। चंगवान इस कार्ड को नीचे फेंकते हुए कहती कि अब मैंने तुम्हारे डैड के पैसे वापस कर दिए हैं। चंगवान कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि आइंदा अपने किसी भी फैमिली मसले के लिए मेरे पास नहीं आना। ये कहकर चंगवान जमीन को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए चंगवान जब अपने बैंडेज लगा रही होती है तो सिमिंग चंगवान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डेंजरस हो। चंगवान कहती है कि मैं सिर्फ इनको इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं जियालिंग से प्यार करती थी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैंने मूव ऑन कर लिया है। सिमिंग चंगवान से कहता है कि अच्छा है कि तुम्हें जल्दी सब चीजें रियलाइज हो गई हैं। चंगवान जमीन को आज के लिए थैंक्स बोलती है कि अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा चेहरा पूरा ही खराब हो चुका होता। ये तुम पर मेरा एहसान है, अगर तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। सिमिंग कहते हैं कि मुझे अभी ये फेवर वापस चाहिए। सिमिंग चंगवान के साथ नूडल्स खाने के लिए आ जाता है। सिमिंग कहते हैं कि मैं इतना टाइम हो गया कि यहाँ पर आया हूँ लेकिन मैंने अभी तक श्रिम्प नूडल्स ट्राई नहीं किए। चंगवान कहती है कि तुमने बिल्कुल सही इंसान को चुना है, मैं अक्सर इस शॉप से नूडल्स खाती हूँ। सिमिंग ये नूडल्स ट्राई करता है और इसको ये नूडल्स काफी पसंद आते हैं। अब सिमिंग चंगवान को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। ये चंगवान से कहता है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत बिजी गुजरा है तो क्यों ना तुम कल ऑफ कर लो। तो चंगवान कहती है कि फुल अटेंडेंस बोनस 1500 यॉन है। ये सिमिंग को फिर से आज के लिए थैंक्स बोलती है और यहाँ से चली जाती है। अब सिमिंग को मिस ज़ांग की कॉल आती है जो कि इसको कहती है कि हेडक्वार्टर्स अभी सिर्फ मुझे एक्टिंग प्रेसिडेंट बना रहे हैं, अगर हमने शेंग एनली पर काम नहीं किया तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट कोई और बन जाए। सिमिंग कहता है कि मेरे पास प्लान है, आप फिक्र नहीं करें। मिस्टर शिन को होश आ गई होती है। जियालिंग अपनी मॉम से कहता है कि हम चलकर डैड को देखते हैं, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। लेकिन मॉम जियालिंग से कहती कि तुम और तुम्हारी बहन अपने डैड के साथ रुको, मैं इस इंसान को दोबारा नहीं देखना चाहती। ये कहकर जियालिंग की मॉम यहाँ से चली जाती है।
और मिस्टर शिन ने भी ये बातें सुन ली होती हैं। चार्लिंग अपनी बहन के साथ अपने डैड को देखने के लिए जाता है। चार्लिंग के डैड इससे कहते हैं कि चेंग वान को कॉल करो। मिस्टर शिन चेंग वान को कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो मेरे ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। फॉर्म साइन करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चेंग वान कहते हैं कि अच्छी बात है कि आप रिकवर कर रहे हैं। मिस्टर शिन कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। हम बेवकूफ थे, इसीलिए हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया है। हमने जो कुछ भी किया तुम उसके लिए हमें माफ कर दो। चेंग वान कहते हैं कि ये सब अब माजी की बात हो गई है, इसीलिए आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर चेंग वान कॉल बंद कर देती है। आज चेंग वान मोमो से मिलने के लिए आती है। मोमो ने चेंग वान के लिए एक बहुत सुंदर नेकलेस बनाया होता है जो ये चेंग वान को गिफ्ट करती है। चेंग वान को ये नेकलेस बहुत पसंद आता है। चार्लिंग भी अपनी फैमिली और चेंग वान की वजह से बहुत अपसेट होता है। चार्लिंग की मॉम बहुत सोचने के बाद अपनी वेडिंग रिंग उतार कर टेबल पर रख देती है। अब चेंग वान और जाओ सब घर पर आते हैं तो चेंग वान अपने डैड से कहती है कि मॉम इतनी अपसेट क्यों है। तो डैड कहते हैं कि दूसरी लेन डिमोलिश हो रही है लेकिन हमारी लेन नहीं हो रही, इसी वजह से तुम्हारी मॉम अपसेट है। चेंग वान की मॉम जब फ्रिज का स्विच लगाती है तो उसमें से करंट निकलता है। ये देखकर चेंग वान की मॉम डर जाती है। अब चेंग वान अपनी मॉम को किचन से बाहर लेकर आ रही होती है तो इसकी मॉम कहती है कि हमारी फैमिली की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही, हमारा लक बहुत खराब है। और ये देखकर चेंग वान को बहुत बुरा लगता है। चेंग वान हम घर को रेनोवेट करवाने के लिए अपना बैलेंस चेक कर रही होती है। इतने में इसको जाओ कुछ पैसे ट्रांसफर करता है। जाओ चेंग वान के रूम में आता है तो चेंग वान इसको कहती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर किए हैं। तो जाओ कहता है कि मैं भी घर की रेनोवेशन में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। चेंग वान ये लेने से इनकार कर रही होती है लेकिन जाओ जब बहुत फोर्स करता है तो चेंग वान कहती है कि ठीक है, इस दफा मैं तुम्हारे ये पैसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जाओ ने घर पर किसी को भी नहीं बताया होता कि इसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है। जाओ अब एक शॉप पर डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है। आज चार्लिंग चेंग वान से मिलने के लिए आता है। चेंग वान चार्लिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो चार्लिंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। चार्लिंग कहता है कि मैंने बहुत सोचा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए या सपोर्ट, मैं तुम्हें दोनों चीजें देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। चेंग वान कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। चार्लिंग चेंग वान से कहता है कि हमने अपने पार्टनर के तौर पर एक नया होटल ढूंढा है और उनको मैनेजमेंट में एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है और उस होटल की मंथली सैलरी 30,000 यॉन है। जिमिंग अब जब हीदोंग के साथ यहाँ पर आता है तो जिमिंग भी इन दोनों को यहाँ पर बात करते हुए देख लेता है। हीदोंग जिमिंग से कहता है कि तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि चेंग वान कोई गलत फैसला ले लेगी, यही तो वक्त है तुम्हें हीरो बनकर चेंग वान के पास जाना चाहिए। जिमिंग कहते हैं कि तुम इतने टाइम के बाद भी चेंग वान को समझ नहीं पाए हो। वो कमजोर दिखाई देती है लेकिन असल में वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम देख लेना वो वापस नहीं जाएगी। चेंग वान कहती है कि मेरी फैमिली को भी पैसों की जरूरत है और मेरी ये जॉब भी इतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे कनेक्शन से कभी भी जॉब हासिल नहीं करूंगी। चेंग वान इसको साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मुझे दोबारा मिलने के लिए तुम नहीं आना। ये कहकर चेंग वान यहाँ से चली जाती है और चेंग वान को यूँ जाता हुआ देखकर जिमिंग भी मुस्कुरा रहा होता है। हीदोंग जिमिंग से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि जब मैं हॉटपॉट खाता हूँ तो मुझे स्पाइसेस अच्छे लगते हैं या स्वीट सॉस। जिमिंग कहते हैं कि मुझे ये बात क्यों पता होगी। हीदोंग कहते हैं कि मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ लेकिन अभी भी तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता, लेकिन चेंग वान से मिले हुए भी तुम्हें सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं और तुम उसे इतनी अच्छी तरह से जान गए हो। हीदोंग कहते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चेंग वान को हमारी मदद की जरूरत है, तुम उसकी फैमिली का हिस्सा हो तो क्या तुम ऐसे ही सब कुछ देखते रहोगे। जिमिंग कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ और मीटिंग के बाद तुम मुझे ग्रैंडमा के पास ले जाना। चेंग वान अब रेनोवेशन के लिए प्राइस कम करने की बात कर रही होती है लेकिन होटल की टीम का हेड चेंग वान से कह रहा होता है कि मैंने शरी के कहने पर पहले ही बहुत कम पैसे बताए हैं। यहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है। चेंग वान जब सामने देखती है तो जाओ का एक्सीडेंट एक कार से हो गया होता है। चेंग वान जाओ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। ये जाओ को पीछा करती है तो इसको मालूम हो जाता है कि जाओ आजकल डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है। इसके बाद जाओ जब घर आता है तो ये चेंग वान से कहता है कि तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है। ये चेंग वान के पास बैठ जाकर कहता है कि मुझे एक बिग डील मिली है तो इस मंथ के एंड पर मैं 10,000 यॉन तो कमा ही लूंगा। ये चेंग वान से कह रहा होता है कि हम लोग मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चेंग वान चुपचाप इसकी सारी बातें सुनती है और इसका बाजू पकड़कर इसकी चोट को देखती है। जाओ चेंग वान को कुछ कहने ही वाला होता है कि चेंग वान रोते हुए जाओ को हक कर लेती है। चेंग वान जब जाओ के जख्म पर मेडिसिन लगा रही होती है तो जाओ इसको सारी बात बता देता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, लेकिन मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ दूंगा। चेंग वान जाओ से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तुम मुश्किल में होगे तो तुम मुझे बताओगे। जाओ कहते कि इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे पास फेंगयोन लॉ फर्म का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी है तो मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। चेंग वान जाओ से कहती है कि तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। ये सुनकर जाओ चेंग वान से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। चेंग वान
चंगवान साओ से कहती है कि मुझे जियालिंग ने एक जॉब ऑफर की है, अगर मैं वो जॉब एक्सेप्ट कर लूं तो मुझे टफ क्लाइंट से भी डील नहीं करना पड़ेगा और ना ही मुझे हर महीने के 2000 यॉन के बोनस की परवाह करनी पड़ेगी। इससे हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सकती हैं। साओ कहता है लेकिन आपने ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं की होगी। चंगवान कहती है कि हमारी फैमिली मुश्किल टाइम से गुजर रही है, तुम भी इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है। साओ कहता है कि अगर आप ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो मैं आपको क्रिटिसाइज करता। हमारी फैमिली अमीर नहीं है, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करती गई तो आप वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यूज खो देंगी और आपके अंदर फिर फ्यूचर में अपने लिए बोलने की भी हिम्मत नहीं होगी। चंगवान कहती है कि मैं बड़ी बहन होने की हैसियत से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। साओ कहता है कि आप मुझे ये बताएंगे क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत। तो चंगवान कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। साओ कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। चंगवान कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, हम पहले अपने इस पुराने घर को रेनोवेट करवाएंगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर मॉम डैड के लिए घर लेंगे। साओ कहता है कि मैं मंथली मॉर्गेज पे करूंगा। चंगवान हंसते हुए कहती है कि हम तो ऐसे बात करने जैसे हम बहुत अमीर हैं। साओ कहता है कि एक दिन हम होंगे। ये चंगवान से कहता है कि तुम मॉम डैड को मेरी डिलीवरी जॉब और इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताना। चंगवान कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। सिमिंग ग्रैंडमा से मिलने के लिए आता है। ये ग्रैंडमा से कहता है कि आपने जो मुझे टास्क दिया था मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। ग्रैंडमा कहती है लेकिन क्यों? सिमिंग कहता है कि चंगवान के घर का वाटर पाइप फटने की वजह से पूरा घर पानी से भर गया था, जिसकी वजह से चंगवान प्रॉब्लम का सामना कर रही है। ग्रैंडमा क्या आप इसमें मदद कर सकती हैं? अब ग्रैंडमा जल्दी से चंगवान को मैसेज करती हैं कि घर को फिक्स करने में क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ग्रैंडमा जिमिंग से कहती है लेकिन तुम तो चंगवान के पास ही रहते हो, तो फिर तुम मुझसे मदद मांगने के लिए क्यों आए हो? जिमिंग कहता है कि चंगवान किसी दूसरे की मदद एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए मुझे लगा कि वो आपकी मदद एक्सेप्ट कर लेगी। ग्रैंडमा कहती है कि क्या चंगवान ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है? जिमिंग कहता है कि नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की तो वो मेरी मदद कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। साथ ही ग्रैंडमा को चंगवान का मैसेज आ जाता है कि ग्रैंडमा पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन सब कुछ फिक्स हो गया है। ये सुनकर जिमिंग कहता है कि मुझे पता था कि वो यही कहेगी। ग्रैंडमा जिमिंग से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, चंगवान खुद ही ये सब हैंडल कर लेगी। लेकिन बात ये है कि तुम चंगवान के लिए मेरे पास यहाँ पर आए हो, तुमने काफी इम्प्रूव किया है, ऐसा लगता है कि ट्रिप पर तुम्हारा चंगवान के साथ काफी अच्छा टाइम गुजरा है। ग्रैंडमा की ये बात सुनकर जिमिंग को वो सीन याद आता है जब ये हॉस्पिटल में चंगवान के बाल सही करने की कोशिश कर रहा था। जिमिंग ग्रैंडमा से कहने लगता है कि आप ने तो मुझे उसकी टेक केयर करने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब जिमिंग हीदोंग के साथ फिशिंग करने के लिए आ जाता है। हीदोंग ने काफी ज्यादा फिशेस पकड़ ली होती हैं। ये जिमिंग से कहता है कि तुम काफी देर से फिशिंग कर रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी, क्या तुम चंगवान के बारे में सोच रहे हो? जिमिंग कहते हैं कि ग्रैंडमा ने कहा है कि वो खुद ही हैंडल कर सकती है, क्योंकि अगर उसने मदद नहीं मांगी तो उसका मतलब है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है। हीदोंग कहते हैं कि चंगवान को मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें है। जिमिंग कहते हैं कि साफ साफ कहो। हीदोंग कहते हैं कि हम अभी भी कुछ मिस कर रहे हैं। जिमिंग कहते हैं कि शिंगयानली को लेकर ग्रैंडमा के अपने प्लान्स हैं। हीदोंग कहता है कि तुम ग्रैंडमा के पोते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें ग्रैंडमा से कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला, इसीलिए तुम इस काम में चंगवान को ही लीड रोल प्ले करने दो। जिमिंग कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है। हीदोंग कहते हैं लेकिन क्यों? पहले तो तुम चीजों को इस तरह से हैंडल नहीं करते थे। हीदोंग कहते हैं कि मैं तुम्हें रिमाइंड कर पा रहा हूँ कि तुम अब्रॉड से फिश पकड़ने के लिए आए हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम ही पकड़े जाओ। जियालिंग जब घर पर पहुँचता है तो इसकी बहन इससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी चंगवान से बात हुई? जियालिंग कहते हैं कि जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि चंगवान मुझसे शादी करेगी। जियालिंग की बहन कहती है कि तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, अगर हम इस मसले को हल नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली बिखर जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से चंगवान को कांटेक्ट करो। जियालिंग अपनी बहन को अपना फोन देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती तो तुम खुद ही उसे कांटेक्ट कर सकती हो। जियालिंग की बहन इसे फोन लेते हुए कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। अब चंगवान की मॉम को जियालिंग का मैसेज आता है कि उस दिन मेरी बहन और मॉम ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की थी, वो जानती है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसलिए वो आपसे माफी मांग रही हैं। मैं भी बहुत पेन में हूँ क्योंकि मैं चंगवान को बहुत प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक और चांस देंगी। जियालिंग कहता है कि मैंने अपनी फैमिली से सारी बात कर ली है, घर भी रेडी है, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है तो कल मैं आपको 3 बजे घर दिखाने के लिए ले जाऊंगा। अब मॉम सोचने लगती है कि इनको घर देखने के लिए अकेले जाना चाहिए या चंगवान के साथ। अगले दिन चंगवान की मॉम घर देखने के लिए अकेले आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जियालिंग के बजाय जियालिंग की बहन होती है। चंगवान की मॉम कहती है कि तुम्हारे पास जियालिंग का फोन क्या कर रहा है? तो जियालिंग की बहन कहती है कि जियालिंग आज आने वाला था, लेकिन उसकी तबीयत काफी खराब हो गई, इसलिए उसने मुझे कहा
कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊं। चंगवान की मॉम कहती लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चार्लिंग की बहन कहती है कि जाने से पहले आप एक दफा घर को तो देख लें। चार्लिंग की बहन कहती है कि लास्ट टाइम जो कुछ भी है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चंगवान बहुत अच्छी लड़की है और इन दोनों का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा है, तो मेरी फैमिली उम्मीद करती है कि ये दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? चंगवान की मॉम कहती है कि मेरी बेटी इस बारे में मेरी बात नहीं सुनेगी। चार्लिंग की बहन जब घर पर आती है तो चंगवान की मॉम का इसका मैसेज आता है कि चंगवान और चार्लिंग का रिलेशनशिप कई साल चला है, तो इसी को देखते हुए मैं एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। ये मैसेज देखकर चार्लिंग की बहन खुश जाती है। चार्लिंग की बहन चार्लिंग को उठाने के लिए आती है। चार्लिंग की बहन चार्लिंग से कहती है कि तुम जल्दी उठो, तुम्हारी शादी हो रही है। चार्लिंग कहता है लेकिन किससे? चार्लिंग की बहन कहती है कि चंगवान से। चार्लिंग कहते है कि तुम मुझे परेशान नहीं करो और यहाँ से चली जाओ। चार्लिंग की बहन कहती है कि मैंने चंगवान की मॉम को मदद करने के लिए मना लिया है। चार्लिंग कहता है कि तुम मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो मेरे लिए, मैं चंगवान से शादी करना चाहता हूँ, ना कि उसकी मॉम से। चार्लिंग की बहन कहती है कि तुम्हें हो क्या है, अगर हम चंगवान को अपनी साइड पर कर लेंगे तो उसका मतलब है कि डैड हमारी साइड पर हैं और तुम समझ क्यों नहीं रहे कि हम चंगवान को भी उसकी मॉम की मदद से ही मना सकते हैं। चार्लिंग कहते हैं कि मैं चंगवान से शादी करना चाहता हूँ लेकिन अभी तो हमारा झगड़ा हुआ है, तो अगर अचानक से हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी तो अजीब नहीं लगेगा, इसीलिए तुम इस मसले में नहीं पड़ो, हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। चार्लिंग की बहन कहती है कि मैं इसलिए इतनी जल्दी कर रही हूँ कि शादी के बाद अगर तुम्हारा बेटा पैदा होगा तो डैड तुम्हें फेवर्स देंगे, ना कि जू के बेबी को। आज चंगवान जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो ये अपनी मॉम को कहती है कि मम्मा सब इतना तैयार क्यों हुई हैं? तो चंगवान की मॉम कहती है कि आज डांस टीम ने एक शो अरेंज किया है। चंगवान के साथ ही चंगवान की मॉम को कॉल आती है। मॉम कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आती हूँ। अब चंगवान की मॉम अपने रिलेटिव्स को लेकर होटल आ जाती हैं। ये चंगवान को कॉल करती हैं कि आज हम लोग साथ में लंच करेंगे। चंगवान कहती है कि हम कहाँ पर लंच कर रहे हैं? तो मॉम कहती है कि तुम्हारे होटल में। चंगवान कहती है लेकिन हम यहाँ पर लंच क्यों कर रहे हैं? तो मॉम कहती है कि वो लोग काफी टाइम बाद टाउन से आए और उन्होंने तुम्हारी काम की जगह भी नहीं देखी, इसीलिए हम यहीं पर लंच करेंगे। चंगवान अपनी मॉम से कहती है कि मैं पहुँच जाऊंगी। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।